सुन, बकासुर राक्षस ने मनुष्य, पेड़, जानवरों और पहाड़ों को नष्ट करना चाहा। सब कुछ तहस नहस करना चाहा उसने। रुक, बताता हूँ। शांति ने जब कहा तो मुझे विश्वास नहीं हुआ। क्रोध आना आसान है, पर उसे सही जगह पे लगाना असली ताकत वो है मेरे पास। ये तेरी हैसियत के बाहर है। फेंक दो इसे। अरे कुछ काम कर लेना। अरे ठीक है, निठल्लों इसे की ले तरह जाओ। बैठा हुआ है। अरे इसे पकड़ो ना। अरे ये ले जा, अरे ढोल बजाओ। उस तरफ रख देना। निकम्मा कहीं का। अरे बिंदी कुछ लगा भी दी नहीं आता इससे। अरे क्या देख रहे हो उधर? हमारा शिवा, हमारा अपना प्यारा शिवा, वो शिवा जो बचपन में बड़ी शर्ट पहनकर हमारे साथ क्रिकेट खेलता था, जिसने पटाखे बांधकर कुत्ते की पूंछ में आग लगाई थी और हमने मजे किए थे, जो गांव से मुर्गियां चुराकर थिएटर में मस्ती करता था। इसने डिग्री पूरी कर ली, लेकिन एक भी पैसा नहीं कमाया था। वही शिवा करोड़ों रुपए कमाकर दुबई से लौट कर आया है। क्या है? मेरा फोन रिचार्ज कर दे पहले। अभी यहाँ पे नहीं। शिवा वैसे चमक रहा है जैसे कोई कीमती हीरा हो। आओ देखो इस हीरे को, और से देखो, ध्यान से देखो। शिवा, उन जालसी इंसान, सूरज कब का निकल आया है और अभी तक सो रहा है। क्या मेरा सपना तोड़ दिया तुमने शांति। सुबह सुबह भला मुझे ऐसा कौन सा काम करना है? हाँ? मेरा फोन रिचार्ज कर दे बेटा। भैंसों को चारा दे देना, उसे उसके डॉक्टर के पास भी ले जाना है ना, और इंजेक्शन भी लगवाना। बिना भूले ये काम कर देना। तुम्हारे बेटे ने मुझे इन भैंसों और भेड़ों के लिए रखा है क्या? हाँ तो क्या हो गया उसमें? तेरी जिंदगी तो राजा जैसी है। पहले जरा मेरा फोन रिचार्ज कर देना। अरे रिचार्ज मत करना, फिर कुछ वीडियो रिकॉर्ड करके अपलोड कर देंगे। सब पूछ रहे हैं तुम्हारी सास पागल हो गई। किसने कही ये बात? उसे लेकर आ यहाँ, खाल उधेड़ दूंगी उसकी। रिचार्ज क्यों करे, हमारी खाल तो उतार ही रही है। तुझे क्या परेशानी है? मैं अपने बेटे के पैसे खर्च कर रही हूँ ना। वो सारा पैसा आपके ऊपर खर्च हो जाएगा तो हम कहाँ जाएंगे? बड़ी आई महारानी, एक पक्का खाना खाती अरे हूँ। बस करो तुम दोनों, बिना झगड़े के रह नहीं सकती कि तुम दोनों। लड़ाई करना जरूरी है क्या? ए, तू अब तक यहाँ क्यों बैठा है? जाके भैंसों को चारा दे। मैं इस गांव में नहीं रहूंगा, दुबई जाऊंगा। ये बात तू अपने पापा से कहना, वो तेरी खाल उतार देंगे। वो ऐसा क्यों करेगा? मेरा पति भी दुबई गया था ना, बिल्कुल अपने दादा पर गया है ये। हाँ, गए थे, लेकिन वहाँ से कमाया क्या? सुना ना, ये कैसे मुझे डांट रही है बेटा। कुछ भी हो, मैं तुझे दुबई भेज कर रहूंगी। पूरी दुनिया में एक तुम ही तो हो जो मेरा दर्द समझती हो। लव यू। तू भी तो इकलौता है जो मेरी चिंता करता है। मेरा फोन रिचार्ज कर देना बेटा। मैं तो कर दूंगा, लेकिन तुमने जो कहा है उस बात पर टिके रहना। वो सब लोग जो इस लड़के को 10वीं फेल कहते थे, आज इसने उन सबका मुंह बंद करा दिया। अरे वाह, ये वो नौजवान है जिसने दुबई के शेखों का दिल जीता और हमारे कोथुल गुट्टा गांव का नाम बढ़ाया। ऐसी कहानियां हैं कि हमारे गांव के अब बाकी नालायक लड़के भी शायद बदल जाएं। माँ बाप और रिश्तेदारों की तरफ से कोथुल गुट्टा की ओर से बधाई। छी तेरी तो। अपने गांव में रहो तो कोई इज्जत ही नहीं देता है यार।
तेरे पापा कहते हैं तू दुकान पर रहकर गिलास साफ कर, और मेरे पापा कहते हैं कि तू जा भैंसों को चारा डालो और उनका काम कर। अरे गांव वाले हमें कैसे इज्जत देंगे जब तक घर वाले नहीं देते हैं? अब देखना, इसके जैसे नालायक भी वहाँ दुबई जाकर लाखों रुपए कमा रहे हैं। सोच अगर मेरे जैसा लड़का वहाँ पर गया तो वो शेख भी शेख हो जाएंगे। चल सिगरेट पिला। नहीं, मैं नहीं दूंगा। पापा मुझे डांट रहे हैं क्योंकि तूने अभी तक पुराना हिसाब नहीं चुकाया है। वो अभी भी अपने पापा से इतना डरता है क्या? तेरे पापा पीछे खड़े हैं भाई, तेरे पापा पीछे खड़े हैं। हैं? हैं? अरे मेरे पापा मुझे मार डालेंगे। दुबई टैक्स, अब ये क्या होता है? किसी गांव में ऐसा नहीं है। हमारे गांव के कितने सारे लोग दुबई गए लोन लेकर या कुछ गिरवी रखकर, उनको देना पड़ा क्या? जो टैक्स हमने जानवरों के लिए इकट्ठा किया, लोग उसके लिए भी पूछ रहे थे। ये तुम्हारा सवाल है या गांव वालों का? गंगाधर, पता चला है कि तुमने शहर में जमीन खरीदी है ना? कहाँ से आए वो पैसे? हाँ, जब पैसे बांटते हैं तब तो नहीं पूछते। तुम लोगों को पता है राजा टैक्स क्यों लेता है? मैं बताता हूँ, मुझे मेरे दादाजी ने बताया था। अगर गांव वाले इतना पैसा कमा ले कि वो राजा से ज्यादा अमीर हो जाए तो राजा की बात कौन सुनेगा? खैर वो जाने दो। अगर तुम्हारे पास पैसे आ जाए तो मुझे इस कुर्सी पे बैठने दोगे क्या? सैलू, जाके घोषणा कर दो, मैं भी देखूं कौन रोकता है मुझे। भाई आप तो महान हो। हाँ। माँ, तुमने मेरा टिफिन पैक नहीं किया? तू टिफिन ऑफिस में भूल गई ना? अच्छा हाँ, ऑफिस में रह गया है। ठीक है, मैं बाहर ही कुछ खा लूंगी। मैं उन लोगों को क्या जवाब दूं? किन लोगों को? अरे वो जो दुबई से जो रिश्ता आया था ना। माँ, पापा ने आखिर हमारे लिए क्या कर दिया दुबई जाकर? हमें अकेला छोड़ दिया। देखिए, मैं आपसे बार बार नहीं कहूंगी, जैसे ये तुलसी का पौधा है ना, वैसे ही हर सुख दुख में इसी की तरह मेरे साथ खड़ा रहे। लेकिन ऐसे कैसे कटेगा बेटी? आज के जमाने में कौन सा लड़का गांव में रहता है? कहीं ना कहीं कोई तो होगा माँ, जो मेरी जैसी लड़की का इंतजार कर रहा होगा। आज भी नोटिस नहीं किया ना? तू रोज ऐसे ही टाइम वेस्ट करता है। 6 महीनों से उसने देखा तक नहीं है। देखेगी भाई, जरूर देखेगी। अबे प्यार में हमेशा सब्र होता है, और 6 महीनों का इंतजार आखिर है ही क्या, जबकि वो 60 साल मेरे साथ रहने वाली है। तो 6 महीने तो छोड़ दे, 60 साल भी इंतजार करेगा ना, तुझे भाव नहीं देगी। कैसे लोग हो यार तुम लोग? कभी किसी इंसान को हौसला नहीं दे सकते हो क्या? देख देख, वो इसी तरफ आ रही है मेरे पास। अगर ये इन पौधों पर इतना ध्यान दे रही है तो सोच अपने पति का कितना ख्याल रखेगी। ए, अपनी आंखें खोल के देख ले और दिमाग में फिट कर ले। याद रखना, ये मेरी वाइफ बनेगी। तुझे मैं बचपन से देख रहा हूँ। अंजी दुबई से लौटा, उसने एक पार्टी रखी है, तू जाएगा ना? फ्री में दारू मिलेगी ऐसी कोई पार्टी आज तक मिस की है क्या? लेकिन वो अंजी अपनी कामयाबी के बारे में बड़ी बड़ी बातें करेगा तो उससे मेरा दिमाग सटक जाता है। वहाँ विदेशी दारू मिलेगी, आगे तेरी मर्जी। चल चलते हैं। आज तक किसी पब्लिक ट्रांसपोर्ट बस का इंतजार भी आधे घंटे से ज्यादा नहीं किया, और यहाँ आए हुए 2 घंटे हो चुके हैं। अरे भाई मुझे कैसे पता होगा? तू अंजू को बोल ना। अंजी भाई की पार्टी है ये। छाता बंद कर दे भाई। इस गांव के मूर्खों को ये समझ नहीं आएगा। इन गंवारों को लगेगा कि हम दिखावा कर रहे हैं। हेलो अंजी भाई, लगता है दुबई से बहुत अच्छा खासा कमा के लौटे हो।
सोने की चेन, ब्रेसलेट, किसी स्ट्रीट लाइट की तरह जगमगा रहे हो, हाँ? तुम्हें लगता है ये सब मैंने अपना पैसा शो ऑफ करने के लिए पहना है? ये रिंग दिल के मैटर्स के लिए है, ये मेरा दिमाग तेज करने के लिए, ये कामयाबी के लिए, और ये सबसे खतरनाक जानता है किस लिए? सूसू के लिए। दुबई जाकर इतनी सारी बीमारियां हो गई क्या? ये बीमारियों के लिए नहीं है, ऐसी बीमारी ना हो इसके लिए, समझा? कोई अजीब सी बदबू आ रही है। ओ बदबू। वो मुझे नहाए हुए बहुत दिन हो गए ना। दुबई में तो हर तरफ पेट्रोल है ना, क्या कर सकते हैं? भाई हम लोग बोतल खोलते हैं ना। भाई ये विस्की है या ब्रांडी है? अबे ये स्कॉच है रे। इसको सिर्फ 30 ml ही ग्लास में डालो। अचार से या सोडा से? अबे गंवारो, आगे बढ़ो जीवन में। अचार, सोडा, पानी का पाउच, इसी में रहोगे क्या तुम लोग? दुनिया 420 की स्पीड से चल रही है और तुम लोग 20 की स्पीड से चल रहे हो। इस 30 ml में बर्फ डालोगे तो इसे ऑन द रॉक्स बोलेंगे। क्या बोलेंगे? ऑन द रॉक्स। अब गिलास लेकर चियर्स। चीयर्स। धीरे से घूम। ये तो बहुत खट्टी है भाई। छी, तुम्हारी जबान मर चुकी है सस्ती दारू पी पी कर। अरे निकम्मे नालायकों। कब से देख रहा हूँ हमारी बेइज्जती किए जा रहे हो। अगर मेरा दिमाग घूम गया ना तो तुमको पता है मैं क्या कर सकता हूँ। क्या कर सकता है? बोलना क्या करेगा तू? कहाँ तक पढ़ा है? डिग्री है क्या तेरे पास? ये तो दुबई जाने के बारे में सोच रहा है भाई। दुबई क्या तेरी नानी का घर है जो बस पकड़ के पहुंच जाएगा? तुझे पता है मैं वहाँ क्या करता हूँ? मैं वहाँ शेखों की रोल्स रॉयस गाड़ी चलाता हूँ। पर तुम नल्ले नालायकों, गाड़ी चलाना तो छोड़ो, गाड़ी साफ करने के लायक भी नहीं हो। क्या बोला? हम कार साफ करने के लायक भी नहीं है। ओए आँख खोल के देख ले, 1 महीने के अंदर ना मैं दुबई की फ्लाइट पकड़ने वाला हूँ। बुर्ज खलीफा में मेरा बिजनेस शुरू होगा और सिर्फ रोल्स रॉयस नहीं, उससे भी महंगी गाड़ी लूंगा और उस पर रखूंगा तेरे को मेरा ड्राइवर, और तेरी ये मोटी चमड़ी में जला दूंगा अगर बिना नहाए मेरी गाड़ी में बैठा तो। हाँ चल हट रे। अरे माँ, मुझे 2000 रुपए दो ना। मेरे पास कहाँ से आएंगे? तो पापा से जाकर पूछो ना। वो मुझे भला क्यों देंगे? क्यों नहीं देंगे? बताओ क्यों नहीं देंगे? वो दिन भर आपसे काम करवाते हैं, सफाई, खाना, बर्तन, पानी, सुबह से लेकर रात तक पैसा एक नहीं देते हैं। बस ऐसे ही तुमसे काम करवाए जा रहे हैं। देखो तुम 5000 रुपए मांगो, उसमें से 2 मुझे दे दो, बाकी 3000 में आप मजे करो ना। अगर ऐसा है तो मैं काम तेरे लिए भी करती हूँ। तुझे भी मुझे 5000 देना चाहिए। 10,000 रुपए में तो काफी मजे हो जाएंगे। ऐसी बात नहीं है माँ, वो अंजी ने पार्टी में मुझे कितना बेइज्जत किया, जवाब देने के लिए मेरे पास पासपोर्ट भी नहीं है। माँ प्लीज, पापा आ गए, कुछ करो ना पैसों का जुगाड़। हाँ मैं पैर पड़ता हूँ तुम्हारे। बाय। ये मेरा बेटा राजेश है। ए मेरे फैंस को हाय बोल। हैं? मेरा लाइफ खराब करता है। रुक अभी बताती हूँ तुझे। क्या है? उल्लू की तरह क्यों घूर रहे हो? अब देखो तुम्हें ये 3 फुट के पौधे तो हमेशा दिखाई देते हैं, लेकिन ये 6 फुट का आदमी नहीं जो 6 महीने से तुम्हारा पीछा कर रहा है। कोई दया माया नहीं है क्या? नहीं दिखता। अब तो दिख रहा हूँ ना तुमको, बोलो मैं क्या बोलूं? कैसा लगता हूँ मैं? ऐसे क्यों कह रहे हो? तुम यहाँ रिश्ते के लिए आए हो क्या? हाँ तो रिश्ते के लिए तो आया हूँ, बोलो ना। क्या बोलना है? अपना नाम बोलो। और उससे क्या हो जाएगा? मतलब मैं अपने पंडित जी से अपना भविष्य पूछूंगा। अरे हो कौन तुम? अंबानी को जानती हो क्या? जानती हूँ। वो मुंबई में बैठे आदमी को तुम जानती हो, लेकिन अपने पड़ोस के गांव के शिवा को नहीं जानती हो। तुम्हारा जीके तो बड़ा वीक है यार। अरे सुनो तो सही, बिना नाम बताए क्यों जा रही हो? अमिताभ बच्चन को जानते हो? नहीं जानता। अमिताभ बच्चन को जो नहीं जानते, मैं उन्हें अपना नाम नहीं बताती। अरे सुनो, अपनी आंखें खोल के देख लो और दिमाग में फिट कर लो, मैं ही तुम्हारा पति बनूंगा। देखता हूँ कहाँ जाती हो मुझे छोड़ के। हाँ। हाय। हाय। गुड मॉर्निंग सर। हाय। हाय। हाय देवी,
मुझे गुड मॉर्निंग नहीं बोलोगी? गुड मॉर्निंग। ऐसे मुंह बना के नहीं, अच्छे से बोलो, प्यार से बोलो। कॉकरोचों से नफरत है मुझे। मुझे कॉकरोच कहो या राक्षस कहो, तुम्हारे मुंह से तो तारीफ ही लगती है। बाय द वे, तुम्हारी ड्रेस बहुत अच्छी है, एकदम फिट है। नाश्ता करने चलोगी क्या? मैंने कर लिया है। किसके साथ? मेरे साथ कब करोगी? ओह, डायरेक्ट लंच पर चलना है क्या? मतलब मैं पूछ रहा था कि आप लंच लाई हैं या नहीं? आप वेज खाएंगी या नॉन वेज, ये बताएंगी? मेरी चिंता करने की जरूरत नहीं है। चिंता तो करनी पड़ेगी देवी, तुम्हारा कॉन्ट्रैक्ट तो मैं ही परमानेंट करूंगा ना। मैडम, आपको बॉस बुला रहे हैं। मैं आपका वेट कर रहा हूँ। अरे सीनो, वो सीनो। टनंग। टेल मी ब्रो। सेट हो गया भाई। क्या हो गया भाई? मेरा प्यार यार। एक्सेप्ट कर लिया क्या? झुप्पी और पप्पी भी हो गई। सच में? अबे शादी की डेट भी तय कर ली है हम दोनों ने। अच्छा, उसका नाम क्या है? अरे यार, सब कुछ हो गया, बस यही पूछना भूल गया। तू बकवास करता रहता है। भाई तूने कहा था ना तू एक दुबई के एजेंट को जानता है। मैं अपने पासपोर्ट के पैसे लेके आया हूँ, चल उसके पास मिल के आते हैं। कहाँ जा रहा है? ऐसे ही चलेगा क्या? इसीलिए तो अंदर जा रहा था मैं। यहाँ पर साइन करो, काम हो जाएगा। इतने से काम हो जाएगा ना सर? अभी तो काम शुरू हुआ है, तुम्हें पासपोर्ट मिलने में 10 दिन लग जाएंगे। तुम्हें दुबई में नौकरी ढूंढनी है और उसके लिए तुम्हें अप्लाई करना होगा। उसके बाद उसमें सिलेक्ट होना पड़ेगा और फिर वीजा के लिए अप्लाई करना होगा, तभी काम होगा। और इतने सारे काम के लिए तुम्हें कम से कम 2 लाख रुपए देने होंगे। इसमें डिस्काउंट कितना होगा भाई? अरे बाकियों से मैं 3 लाख लेता हूँ, तुम शीनो के दोस्त हो इसीलिए 2 लाख कहा। सर जी, दोस्त समझकर 1 लाख और कम कर दो ना। हे, समझाओ अपने दोस्त को जरा। हाँ भाई। ए, तू शांत रहना। भाई आप प्रोसेस शुरू कर दीजिए। हाँ ठीक है, करता हूँ। फ्लाइट टिकट तुमको ही देखना होगा। हाँ ठीक है भाई। कितने का होगा रे वो? क्या रे? फ्लाइट टिकट यार। ए, पहले तू पासपोर्ट और वीजा का सोचना, फ्लाइट टिकट का उसके बाद सोचेंगे। भूख से जान निकली जा रही है, चलो बिरयानी खाते हैं। अरे यार, वो भी मैं खिलाऊं क्या? अबे जरा मुझे देख ले, आंखें खोल के देख ले। और तुझे बचपन से देख रहा हूँ यार, चल। ये सुरेश का टॉर्चर अब मुझसे झेला नहीं जाता यार। मेरे साथ ब्रेकफास्ट कर लो, लंच कर लो, बेवकूफ कहीं का। हाँ तो उसकी बीवी को बता दे, उसकी खाल खींच लेगी। मैंने कोशिश की, पर बेचारी वो बहुत मासूम है। हाँ, इसलिए ये ऐसा पागल है। मैं यहाँ और काम नहीं कर पाऊंगी, मैं जॉब छोड़ दूंगी। कुछ दिन और रुक जाना, ये परमानेंट होने का टाइम है। और घर कैसे चलाएगी तू? मेरे पापा मरने के बाद जो खेत छोड़कर गए हैं, उसी में खेती कर लूंगी। उसमें कुछ फसल लगाकर गांव में जिंदगी तो बिता ही लूंगी। जीवन बाद में काट लेना, पहले बता क्या खाएगी? वेज में कुछ भी ऑर्डर कर दे। कमाल है यार, इसने भी पीस कम कर दिया और प्राइस बढ़ा दिया है। सर आप कुछ और लेंगे? 4 पीस और 2 हड्डी लेकर आएगा क्या? पेट भरा नहीं यार। ए, तो चुप करना भाई, तो बिल दे। बिल भर दे चल। जी सर। मंचूरियन में कुछ है? चिकन मंचूरियन तो है, पर वेज में। ए, तुम और यहाँ? अब ये कौन है? हाय, मेरा नाम है शिवा और मैं रहता हूँ कोथुलागुट्टा में। ओह, तूने बताया था कि कोथुलगुट्टा गांव का कोई तेरा पीछा कर रहा है ना? ये वही है? ए, मतलब तुम मुझे देखा करती थी? हाँ, तुमने तो कहा था कि तुमने नहीं देखा। अरे नटखट कहीं के। अरे जाओ यार। अरे वो दुबई के एजेंट को कॉल करना अभी के अभी, और उसको बोल कि देवी का भी एक टिकट करें।
उड़ते हुए पक्षी पर निशाना लगाने के लिए सोच रहा है तो पूरा बेवकूफ है। इसका मतलब है कि उसको पूरा भरोसा है कि पक्षी को तू मार गिराएगा। इसी को प्लानिंग कहते हैं। तू नहीं समझेगा रे। प्लानिंग तो करनी है लेकिन लड़के की नहीं, पैसे की करनी है। उसने हमसे 2 लाख मांगे हैं ना, इतने पैसे कहाँ से लाएगा तो? हाँ? शांति दादी अक्सर ये कहती हैं, ध्यान से सुन, अगर पूरी श्रद्धा से पुकारो तो भगवान भी नीचे आ जाएंगे। तो फिर ये पैसे क्या चीज है, गधा कहीं का। एक बंदर ने 2 बिल्लियों को एक रोटी के लिए लड़ते देखा। बंदर बोला, मैं इस रोटी को तुम दोनों में बराबर बराबर बांट सकता हूँ। फिर उसने वो रोटी उनसे ले ली और उसके छोटे छोटे टुकड़े करके फोन करने के बजाय हैदराबाद से सीधे यहाँ चले आए। तुम्हें पता है ना पेट्रोल का भाव आजकल कितना बढ़ गया है? इस बारे में मेरे भाई से कुछ मत कहिएगा सर। किसी को कुछ पता नहीं चलेगा। ए, तू सुना क्या? नहीं भाई। लो, इसने भी नहीं सुना। हाँ, नहीं कह रहे क्या? हैदराबाद में खूब कमाई हो रही है। चिंता मत करो, तुम जाओ। हाँ हेलो भाई, तुम्हारा भाई अभी मिला था जमीन बेचने के लिए। तुम्हें लगता है क्या मैं वैसा करने ही नहीं दूंगा? कोर्ट के लिए वकील का इंतजाम करता हूँ ना, उसकी चिंता मत करो, मैं देख लूंगा सब। भाई आप मानो। अरे सीनो, सीनो, ये देख। अब क्या है ये? मेरे क्लोज फ्रेंड्स की लिस्ट है। अब तेरे पास इतने क्लोज फ्रेंड्स कहाँ से आ गए? स्कूल से लेकर डिग्री तक एक एक का नंबर ढूंढ कर निकाला है फेसबुक से। वो क्यों? तेरी बारात में नाचने के लिए? नहीं मेरे भाई, पैसा मांगने के लिए। तुझे लगता है वो देंगे? वो सब तेरी तरह नहीं है बे। मैं 1000 मांगूंगा तो वो लाख देंगे, और लाख मांगूंगा तो करोड़ दे देंगे। वो मेरे लिए अपनी जान भी दे सकते हैं, समझ गया ना? तो इंतजार किसका है? फोन लगाना। हेलो रमेश। हाँ सब कुछ सही है ना? हाँ सब ठीक है। मैंने बस इसलिए कॉल किया था, मुझे 2 लाख की जरूरत थी। तेरे फोन का बैलेंस तो खत्म हो गया, पर तेरे किसी दोस्त ने पैसा नहीं दिया। पता नहीं हर कोई तेरे जैसा ही क्यों हो गया रे। जब मैं जीवन में कुछ करना चाहता हूँ तो साथ कोई दे ही नहीं रहा। ये कमीने सबके सब खाली नाम के दोस्त हैं और कुछ है ही नहीं। ये सब क्या है? वो मैं ये क्या भला है? पासपोर्ट। किस लिए बनवाया? मैं दुबई जाऊंगा। तुझे क्या दुनिया घूमने के लिए पढ़ाया लिखाया था हमने? और है क्या यहाँ पर करने को? नौकरी। अगर वो नहीं मिलती है तो खेती करो। पापा ऐसा कोई नौकरी वाला है किसान मुझे बताइए, जो आगे जाके अंबानी बनाओ तो नौकरी करूंगा। मैंने तुझे पढ़ाया है। मेरी 4 एकड़ की जमीन पर मेहनत करके खेती करके 100 एकड़ इकट्ठा कर ले तो तुझे कौन रोक पाएगा? तू भी अंबानी बन जाएगा। तो खेती में क्या बुराई है? पापा किसान की क्या इज्जत होती है, बल्कि दोस्तों में मेरी नाक कट जाएगी ना। अच्छा, मतलब किसी दूसरे देश में किसी दूसरे की गुलामी करने से तेरी नाक ऊंची हो जाएगी। मैं वहाँ पर ना किसी की गुलामी करने नहीं, पैसा कमाने जा रहा हूँ। आप चिंता मत कीजिए, लाखों लोगों को काम पर रखूंगा। अरे अपनी हरी भरी धरती को छोड़कर वहाँ रेगिस्तान में जाएगा? मैं आपके हाथ जोड़ता हूँ पापा, मुझे बस 2 लाख रुपए चाहिए। आप देंगे या नहीं देंगे? नहीं दूंगा, जो करना है कर ले। हो गया। इस वीडियो को क्या नाम दिया जाए? बेटा जिसे खानी है दुबई की भाजी और बाप नहीं है राजी। हाँ ये बढ़िया है। सबर नहीं हो रहा क्या? क्यों फोन कर रहा था? कब तक इंतजार करूं यार मैं? पापा दुकान पर ही थे, पैसे चुराना बहुत मुश्किल था। अरे वाह, गरम बियर के साथ कोई ठंडा चखना कैसे खा सकता है? तू ही बता ना। नहीं चाहिए, ला दे। रहने दे। मेरा बाप भी मेरी बात नहीं सुन रहा है। बोल रहा है दुबई जाने के लिए 1 पैसा नहीं दूंगा। आइडिया, अपनी दुकान के पास चिकन बेचते हैं। क्या बोला? हमको रोज चिकन ही तलते बैठना है क्या? यहाँ पर हमें ऐसी सड़ियल जगह पर बैठकर दारू पीनी पड़ रही है। अगर हम दुबई गए ना
तो वहाँ आसपास खुशबू ही खुशबू होगी ठंडी बियर के साथ साथ, समझ गया ना? कुछ भी बोलता है रे तू। हाँ? अब किसको फोन कर रहा है? हेलो। हेलो भाई, मैं कोथुला गुट्टा से शिवा। हाँ, पैसे का इंतजाम हो गया क्या? भाई मैं आपको एक बढ़िया ऑफर देता हूँ, सुनोगे तो पागल हो जाओगे। आपको ना जमीन में पैसे इन्वेस्ट करने का शौक है ना, ऐसे ही मुझे पैसा इन्वेस्ट करने के लिए दुबई भेज दो ना, आपका पैसा 6 महीने में डबल हो जाएगा। क्या बोलते हो? मस्कट बादशाह को बिस्किट डाल रहे हो क्या तुम? इसने ऐसे फोन क्यों काट दिया भाई? अब क्या करेंगे हम? पैसा उधार लेते हैं। अबे तेरी तो, हमारी शक्ल देखकर कौन उधार देगा बे हमको? अपना अंजी दुबई का पैसा यहाँ पर बांट रहा है। मैं कुत्ते का मुंह चाट लूंगा, लेकिन उसके मुंह नहीं लगने वाला। अरे बदबू आने के बाद भी हम लोग पब्लिक टॉयलेट में जाते हैं कि नहीं? नाक बंद करके नहीं जाते? बिल्कुल वैसे ही समझ लेना बस। ऐसा लगता है क्या तुझे? और क्या, चल। हाँ? हाँ? क्या देख रहे हो भाई? कुछ लगा है क्या मुंह पे? मुझे देख लो, मुझे आंख खोल कर देख लो, इसी ने कहा था ना, इसलिए देख रहा हूँ। उस दिन के बाद अब तक दिल पे लगा के बैठे हो क्या? वो तो मैंने नशे में बोल दिया था भाई। नहीं, नशे में नहीं बोला था तूने, अक्कड़ में बोला था। पहले तूने पार्टी में मेरी बेइज्जती की और अब मेरे पास पैसे मांगने आया है। पैसे दे दो ना भाई, 10% ब्याज देंगे, मेरी गारंटी है। हाँ, एक गधा दूसरे गधे की गारंटी लेने आया है। हाँ? भाई प्लीज भाई, सॉरी भाई। अरे तू सॉरी बोल, हाथ जोड़, चाहे पैर पड़ ले, मैं तुझे एक भी पैसा नहीं दूंगा, समझ गया ना? अब जब मैं इस गांव में तुझे इन भैंसों के बीच सड़ता देखूंगा ना, तब मेरी आत्मा को परम शांति मिलेगी। हाँ दुबई वाले सेठ जी, कैसे हो सेठ जी? पर बात तो सुन लो ना। मैं आ रहा हूँ, मैं 1 महीने में दुबई वापस आ रहा हूँ सेठ जी। भाई मुझे अर्जेंटली 2 लाख रुपए चाहिए। मैंने लिया था क्या जो तुम मांगने आ गए हो? ये क्या भाई, चुनाव के वक्त तो आपने बोला था कि जो भी जरूरत पड़े तो बताना। जितना पैसा तुम मांग रहे हो ना, मेरी 2 साल की सरकारी सैलरी है। इतनी सी सैलरी से आपने काफी कुछ बना लिया भाई। क्या चाहिए यार तुमको? आपने मेरी दुकान के लिए लोन दिलवाया था ना, वैसे ही इसको भी दिलवा दो ना। पैसे दिला दूंगा तो क्या करोगे? दुबई जाऊंगा। दुबई और बैंकॉक जाने के लिए पैसा नहीं देगा। अगर तुम्हें चिकन शॉप, मटन शॉप खोलना हो तो बात बन सकती है। अरे मुझे उसमें इंटरेस्ट नहीं है, मुझे दुबई जाना है बस। प्लीज भाई कुछ करिए ना भाई, प्लीज भाई। तेरा प्लीज मैं सुन लूंगा, सरकार सुनेगी क्या? अगर आपके पास है तो आप दे दो ना भाई। मुझे देने में कोई दिक्कत नहीं, अपने पापा को बुला के लाओ। मेरे पापा को इसमें क्यों लाना है? आपको मुझ पर भरोसा नहीं है क्या भाई? मेरी इतनी हैसियत नहीं है। ए शिवा, ले खाना खा ले। मैं नहीं खाऊंगा। ऐसे कब तक खाना नहीं खाएगा तू? जब तक दुबई नहीं चला जाता तब तक। तुझे और तेरे पापा को मेरी परवाह नहीं है। तुम दोनों के बीच मैं पिस रही हूँ। खा लो। बेटा, ऐसे कितने दिनों तक भूखा रहेगा? आजादी, जब तक इस पिंजरे जैसे घर और इस जेल जैसे गांव से मुझे आजादी नहीं मिल जाती। मर जाएगा रे। मैं तैयार हूँ। ए, चल बहुत हो गया। मैं वादा करती हूँ सुबह तक 2 लाख का इंतजाम करके तुझे दुबई जरूर भेजूंगी। सच में? तेरी और मेरे मरे हुए पति की कसम। चल अब खा ले। जैसा मैंने फोन पर कहा था, तुमको चलेगा ना? हाँ हमको चलेगा। चलेगा तो फिर जल्दी से 2 लाख दे दो ना, वहाँ पर एजेंट वेट कर रहा है। ये किस तरह का दूल्हा है जो लड़की को देखने से पहले दहेज मांग रहा है? हाँ? लड़की मतलब? रिश्ता करने आए हो यहाँ तो लड़की नहीं देखोगे क्या? रिश्ता करने? लगता है लड़की भी आ गई, मैं उसे लेकर आती हूँ। ये सब क्या है शांति दादी? चला जल्दी से तैयार हो जा। आपने तो कहा अर्जेंट काम तेरे है। रिश्ते के लिए आए हैं, सिर्फ 2 लाख दहेज मांग रहे हैं। माँ तुम क्या पागल हो गई हो? मैं ऑफिस में जरूरी काम कर रही थी। मैं रुक जा लो रही हूँ। बेटा, अच्छा रिश्ता है, माँ। लड़का भी अच्छा है। तू चिंता मत कर बेटा, तू शादी करेगा तो दहेज मिलेगा। वो पैसे लेकर तू दुबई चले जाना। अरे बाप रे, तो ये प्लान था क्या? जबरदस्त प्लान है। उठो, चलो यहाँ से, अब चलो चलो। ये तुम तुम? तुम्हें
बिल्कुल भी शर्म नहीं आती? तुम रोज रोज मेरे पीछे घूमते थे और अब दहेज के लिए दूसरी शादी कर रहे हो? तुम भी तो हमेशा मुझे अपने पीछे घुमा कर यहाँ रिश्ते की बात चलवा रही हो ना। हाँ, जैसे तुम हीरो हो, तुम्हें अपने पीछे घुमाऊंगी। जैसा हूँ तुम्हारे लिए काफी हूँ। ए, जबान संभाल कर वरना दांत तोड़ दूंगी। चलो जाओ यहाँ से। जाओ यहाँ से। अब तुझे देखूंगा भी नहीं। उदास मत हो यार, तू आराम से चाय पी। ये ले। नहीं पीना है यार। कितनी घमंडी लड़की है रे वो। उसे घमंड नहीं, एटीट्यूड कहते हैं। अबे बॉडी ना उसके पाव भर की भी नहीं है, लेकिन दिमाग तो पूरा क्विंटल क्विंटल भर के उसके पास। तो उसके साथ रहेगा तो सब समझ में आ जाएगा। जो भी उसे शादी करेगा ना, उसका तो सर्वनाश हो जाएगा। सत्यानाश हो जाएगा। अबे कोई प्यार व्यार नहीं है यार। अब उसके पीछे मत भागना तू। जिंदगी में नहीं। अब मैंने क्या किया? अबे वो मेरी बीवी है। जब गुस्सा आएगा तो हम झगड़ा करेंगे और मूड होगा तो प्यार करेंगे। तू कौन होता है बीच में बोलने वाला? पागल। मरना है क्या? ले लो, मैं तो तुम्हारे हाथों मरने को तैयार हूँ। तुम क्यों मेरे पीछे पड़े हो यार? तुम जानती हो ना, शेर हिरन के पीछे या बिल्ली चूहे के पीछे, उसी तरह मैं भी तुम्हारे पीछे भाग रहा हूँ। पर मैं ना तो कोई हिरन हूँ ना चूहा हूँ। ऐसा रिश्ता ढूंढो जहाँ दहेज मिले। मैं तुम्हारे प्यार में हूँ, तुम्हारी कसम बोलता हूँ। वो उस दिन मेरी दादी का किया धरा था, मुझे बिना बताए वो वहाँ पर ले गई। अब मैं इतना गिरा हुआ तो हूँ नहीं ना कि दहेज के लिए तुम्हें छोड़ दूंगा। अरे रुको, अरे मेरी फीलिंग्स तो समझो ना। ये है मांग टीका और ये है झुमका और ये है नथनी, ये है कंठहार। और भी बताऊंगी, पर पहले नीचे के बटन को दबा दो। ये मेरा मंगलसूत्र है। हाँ, खरे सोने का है ये। सोने का कमर बंद नहीं है, पर जब मेरा पोता दुबई जाएगा ना तब खरीदूंगी। ये क्या शांति, ये सब असली सोने का है? हाँ तो एकदम खरे सोने के हैं। अब तो मैं तुमसे कभी बात नहीं करूंगा। क्यों, क्या हुआ? मैं यहाँ पर 2 लाख के लिए मरा जा रहा हूँ और तुम गहने की दुकान बनकर घूम रही हो। मेरे प्यार के सामने मुझे बेवकूफ साबित किया। तुम्हें तो सच में मेरी जरा से भी परवाह नहीं है। इसी से तुम्हारा मुझ पर प्यार दिखाई देता है। बेटा, ये सब तेरे दादाजी के प्यार की निशानी है और जब तक तेरी दादी जिंदा है ना, इन्हें कोई छू भी नहीं सकता। और जो भी मांगेगा दे दूंगी। अरे बाप रे, इसके अलावा तुम्हारे पास है ही क्या? कोई जमीन या जायदाद है क्या? अरे तूने अभी जमीन बोला ना, आजा आजा, मुझे जमीन से कुछ याद आया। आजा। हाँ उसी में है। संभल कर बेटा। मुझे तो लगा था कि इन कागजों को दीमक खा गई होगी, पर ये तो बिल्कुल ठीक है। देख। लेकिन ये है कहाँ? अपने ही गांव में है बेटा। सच में? अरे बेटा, तेरे दादाजी की कसम, ये वही जमीन है जो मेरे पिताजी ने दहेज में दी थी, जैसे कोई बंजर जमीन हो। और तेरे पिताजी ने कभी उसकी परवाह नहीं की। तो तू इसे बेच और दुबई निकल जा। शांति, तुम मेरी किस्मत की चाबी हो। ला दे। यही है हमारी जमीन भाई। जिंदगी सेट हो गई। हे, मुझे भी अपने साथ दुबई लेकर चलना।
सुनो सुनो सुनो, चित्ता चट्टू रोड की शांति इरपुंड गांव के पूर्व में 2 एकड़ की जमीन है। पैसों की सख्त जरूरत होने पर वो जमीन बहुत सस्ते में बेची जा रही है। आप सभी लोगों को निमंत्रण दिया जाता है कि आप आएं और नीलामी में भाग लें। तुझे क्या लग रहा है कोई सब्जी भाजी है जो तूने तंबू लगाया बेचने के लिए? अरे यार, परसों तक हमको एजेंट को 2 लाख रुपए देने हैं। उसके लिए कल तक ये जमीन कैसे भी बेचनी है, और इसीलिए हम लोग यहाँ पर तंबू लगाकर बैठे हुए हैं। हेलो, मैं नरसी बात कर रहा हूँ। हाँ नरसी भाई। मैंने सुना है तुम अपनी जमीन बेच रहे हो, क्या तुम मुझे वो 2 लाख में दे सकते हो? नहीं नहीं भाई, मैं 4 लाख से 1 रुपए कम नहीं ले सकता। ए, तुझे 4 लाख क्यों चाहिए? 2 लाख तो बहुत है ना हमारे लिए। तुझे नहीं चलना है क्या दुबई? हाँ? अरे भाई, जैसे तू बियर सिगरेट साथ में बांटता है वैसे ही फ्लाइट की सीट भी बांट रहा है। तू ही है मेरा सच्चा दोस्त यार। हेलो हेलो। हाँ जी भाई। अरे सीनू, बोलो भाई। शिवा है क्या वहाँ पे? हाँ वो साथ में ही है भाई। हाँ अभी बात कराता हूँ। ए, अंजू भाई का फोन है, जमीन खरीदना चाहते हैं। इधर ला। हेलो। अरे अंजी, मैं घाटे में ये जमीन किसी को भी बेच दूंगा, लेकिन तुझे नहीं बेचूंगा। तू ही चाहता था ना कि मैं गाय भैंसों में लगा रहा हूँ, इसी गांव में सड़ता रहूं, यही बोला था ना। अब मैं बोलता हूँ, मैं दुबई जाऊंगा और राजा की तरह पैसा कमाऊंगा। चल फोन रख। वक्त आने पे बताऊंगा। ए, ये यहाँ पर क्या कर रहा है? अरे वाह शिवा, दूल्हे की तरह तंबू गाड़ कर बैठे हो। क्या रे, लॉटरी में मिली क्या ये जमीन? तुमको क्या करना है भाई? तुम्हें खरीदनी है क्या? नहीं रे, प्रेसिडेंट ने भेजा देखने के लिए। तेरे प्रेसिडेंट की इतनी हैसियत है कि मेरी जमीन हड़प लेंगे? तू चाहता है मैं ये प्रेसिडेंट से कहूँ? भाई ये भी बताना कि मुझे भी बहुत दुख है। ठीक है, जिस दिन मौका मिला मैं बताऊंगा तुम लोगों को। हेलो। अरे शिवा। हाँ बोलो नरसी भाई। तुमने जो रेट बोला मंजूर है मुझे। क्या कहा? तुम ये जमीन 4 लाख में खरीदोगे? आज शाम में तुम्हें 2 लाख एडवांस दे दूंगा, तुम जमीन की बात करना बंद कर दो। हाँ ठीक है भाई। अरे हम लोग दुबई जा रहे हैं भाई। ये क्या था? ये हमारी शादी का डांस है। अच्छा लगा ना? बहुत अच्छा डांस था। तो बताओ, हम दुबई जाने से पहले शादी करेंगे या वापस आने के बाद करेंगे? बोलो। अरे हंस क्यों रही हो? सीरियसली पूछ रहा हूँ मैं। देखो, ये हरे भरे खेत, ये पेड़, ये घर कितने सुंदर है ना। तुम लोग ये गांव छोड़कर कैसे जा सकते हो? अरे तुम्हें पता नहीं है क्या? पहले बस ये हैदराबाद जाएंगे, फिर वहाँ से फ्लाइट लेंगे। अरे रुको 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 रुको, मैं पूछ रहा हूँ और तुम जा रही हो। क्या बोलूं मैं? हम हिंदी में बात करें फिर भी हमारे बीच में लैंग्वेज प्रॉब्लम है। ना तुम मेरी बात समझ रहे हो ना मैं तुम्हारी बात समझ पा रही हूँ। तेरे को कुछ समझ में आया क्या? अरे वो बोली ना, लैंग्वेज प्रॉब्लम है। हाँ हाँ हाँ। हेलो। तुमने अपना तंबू शंकराचार्य की जमीन पे लगाया है? शंकराचार्य की जमीन? वो तो मेरी जमीन है। हाँ? क्या बोल रही है? मेरी 15 एकड़ बंजर जमीन थी, पानी नहीं था तो 2 एकड़ छोड़ दी। भाई वो मेरे दादा के जमाने की जमीन है भाई। हमारी जमीन भी दादा के जमाने की है। नक्शा और सर्वे तो यही कह रहे हैं। अब ऐसा नहीं चलेगा, उसका सर्वे करवाते हैं ना। अब क्या कहते हो, ठीक रहेगा ना? अरे भाई कल तो रजिस्ट्रेशन है भाई। अवैध जमीन का रजिस्ट्रेशन कैसे होगा? अवैध कैसे हो गई? आप पेपर देखिए ना भाई। पेपर में तो है, पर सच पता लगाने के लिए हमें इस जमीन का सर्वे तो करवाना ही पड़ेगा ना। भाई मेरी पार्टी चली जाएगी भाई। उसका टेंशन मत ले, अगर ऐसा हुआ तो मैं खरीद लूंगा तेरी जमीन। अभी के लिए 10,000 दे दे। 10,000? मेरे लिए नहीं रे, सर्वे के लिए। अरे यार, ये प्रेसिडेंट की कोई चाल तो नहीं है ना?
सर्वे होने दे, फिर पता चलेगा। रमेश, कितनी रीडिंग आई है? 2 एकड़ आ रही है सर। वेस्ट में कितना है? 5 एकड़ है सर। रमेश देखो, नॉर्थ में कितना एकड़ है? हाँ, वो दक्षिण में कितना है? देख कर बताओ जरा। हाँ तो हर दिशा से नाप ले लिया, कई बार नाप ले लिया, और नतीजा ये, उस पहाड़ तक शंकर आर्या की जमीन है। क्या कहा? ये जमीन तुम्हारी नहीं है, शंकर आर्या की है। मैंने कहा था ना कि ये प्रेसिडेंट की चाल है। और क्या, तुम तो प्रेसिडेंट के आदमी हो, मैं तुम्हारी बात क्यों मैं मानूं? किसी प्रेसिडेंट का नहीं हूँ, मैं सरकार का आदमी हूँ। मैं अपना काम करने आया हूँ। तो फिर मेरी जमीन कहाँ पर है जो इस कागज में है ना? है? कहाँ पर है? वेस्ट में 15 एकड़ की जो जमीन है वो शंकर आर्या की है, जो पहाड़ का वेस्ट हुआ। नॉर्थ में राजम्मा की 2 एकड़ जमीन है, जो पहाड़ का नॉर्थ हुआ। साउथ में वेंकट राजू की है, जो पहाड़ का साउथ हुआ। ईस्ट में कलवा कुर्ती गांव है, मतलब वो पहाड़ का ईस्ट हुआ। तो इससे ये पता चलता है कि पहाड़ के नीचे जो 2 एकड़ जमीन है वो तुम्हारी है। क्या मतलब? मतलब ये कोथुला गुट्टा का पहाड़ तुम्हारा है। क्या हुआ? ये क्या बला है? खेत के कागज हैं? खेत के कागज हैं? ये उस बकवास पहाड़ के कागज हैं। पहाड़? फिर से पागल बना रही हो क्या मेरे को? मुझे कैसे पता होगा कि वो पहाड़ है? तो क्या पता है तुमको? वॉकिंग स्टिक लेके चलने की उम्र में सेल्फी स्टिक लेकर घूम रही हो। अब क्या करूंगा मैं इस पहाड़ का? अरे तो सोशल मीडिया पर बेच देना इसे, वहाँ बिक जाएगा। मैंने सुना है वहाँ सब बिकता है। आज जोड़ता हूँ तुम्हारे दादी, मैं ही करता हूँ जो करना है। वाह, ये भी अपने दादाजी की तरह कोई बात नहीं समझता। सुनो चित्ता चट्टू रोड की शांति इरपुंड गांव के पूर्व में 2 एकड़ की जमीन है। पैसों की सख्त जरूरत होने पर वो जमीन बहुत सस्ते में बेची जा रही है। आप सभी लोगों को निमंत्रण दिया जाता है कि आप आएं और नीलामी में भाग लें। अरे तेरी, मुझे मारा ना तो इसी पहाड़ के नीचे गाड़ दूंगा। ये क्या है यार? कोई नहीं आ रहा है पहाड़ खरीदने के लिए। ए, ग्राहक यहाँ पर नहीं आ रहा है तो हम ग्राहक के पास चलते हैं ना। तो क्या करना चाहिए? मेरे पास एक आइडिया है। क्या है? पहाड़ पहाड़, दिल को ठंडक पड़ गई, मजा आ गया। क्या बोला था तूने? जमीन बेचूंगा, दुबई जाऊंगा, मुझे पीछे छोड़ेगा? अरे भाई वो गुस्से में बोल दिया था, अब इतना दिल पर क्यों ले रहे हो? गुस्से में नहीं बोला था मुन्ना, अहंकार में, घमंड में, अकड़ में बोला था। सही कह रहे हो भाई, अब बदला लेने का वक्त आ गया है। इसकी जमीन खरीद लो, फिर ये दुबई आएगा, वहाँ इससे अपनी कार धुलवाना, तब इसकी अकल ठिकाने आएगी। मैं इसका पहाड़ खरीद के इसको अपने साथ दुबई ले जाऊंगा। आपने बोला था आप खरीदोगे। क्या खरीदूं? जमीन। कहाँ है जमीन? अरे वो पहाड़ भाई। अरे नहीं नहीं नहीं, मेरी इतनी हैसियत नहीं है, नहीं खरीद पाऊंगा, सॉरी। कहाँ जा रहा है? तुझसे पूछ रही हूँ, कहाँ जा रहा है? ए शिवा, कहाँ जा रहा है? मैं इस गांव में नहीं रहूंगा, मेरी इज्जत बची नहीं है, सब लोग हंस रहे हैं मुझ पर। तो क्या, कहाँ जाएगा तू? हैदराबाद जाऊंगा, सिक्योरिटी गार्ड का काम करूंगा मैं। ए शिवा, रुक, मेरी बात तो सुन। शिवा, हाँ वो पहाड़ तुम बेच रहे हो ना? हाँ। मैं अभी देख कर आया हूँ। कितनी कीमत है? 2 लाख रुपए। 10 दूंगा। 10 लाख भाई। अरे प्लीज भाई, चढ़ा कर आए हो क्या आप? विश्वास नहीं है ना? हाँ? आप सीरियस हो क्या भाई? अगर अभी तुम्हारी दादी होती तो रजिस्ट्रेशन हो जाता। पर दादी किस लिए? उनके नाम पर है ना, उनकी साइन चाहिए। शांति,
शांति, शांति कहाँ है? कल ही वो घर से चली गई। लेकिन क्यों? मुझसे झगड़ा करके चली गई। और कहाँ गई है? और कहाँ जाएंगी? पड़ोस के गांव में अपनी बहन के यहाँ ही मिलने गई होंगी वो। भाई उस बुढ़िया को 1 घंटे में ले आता हूँ। आप ठीक है बैठिए ना यहाँ। माँ, इनको चाय वाय पिलाओ ना। ताड़ी पीने से पहले पत्ता धो लेना चाहिए। अब उसे मुंह के पास लगाओ और सामने वाला उसमें ताड़ी डालेगा। और ताड़ी बिना रुके पीनी है, एक सांस में, रुकना नहीं है। और अगर तुम्हारा हो जाए तो सिर हिलाकर रुकने को कहो। शांति, शांति, यहाँ क्या कर रही हो? तू यहाँ क्या करने आया है? तुझे ताड़ी चाहिए क्या? मुझे अभी कुछ नहीं चाहिए। चलो यहाँ से चलते हैं। चलो। कहाँ जाना है? घर पर। और कहाँ चलोगी? मैं नहीं आऊंगी। तेरी माँ ने मुझ पर बहुत चिल्लाया। मैं उस घर में अब कभी नहीं आऊंगी। अरे ऐसा मत कहो ना, मैं तुम्हारे हाथ जोड़ता हूँ। घर चलो ना। मैं तभी आऊंगी जब तेरी माँ मेरे सामने हाथ जोड़ेगी। देखो, मैं सिर्फ माँ ही क्या, पापा से भी कहूंगा कि तुम्हारे पैरों में गिर जाए। हाँ ठीक है, चलो यहाँ से चलते हैं। विश्वास नहीं हो रहा है? चलो, मेरी कसम और तुम्हारे मरे हुए पति की कसम। अब चलो, आओ। बीच सड़क पे कौन चला आ रहा है? हाथ बचाना। ये बताओ शिवा, तुम ही हो क्या? हाँ मैं ही हूँ। क्या चाहिए? मैंने सुना है तुम कुथुल्ला गुट्टू पहाड़ बेच रहे हो। हाँ, मुझे उनका नाम तो नहीं पता, लेकिन बेच रहा हूँ मैं तुम्हें 30 लाख दूंगा। हाँ? क्या बोलते हो? मैंने कहा था ना, तेरा राजयोग है, तेरा भाग्य बदल रहा है। दरअसल आज मुहूर्त अच्छा नहीं है, तो रजिस्ट्रेशन कल करते हैं। ओके भाई। अरे शिवा, तू तो स्टार निकला रे। भाई इस टाइम पे फोन किया आपने? क्या कह रहा है तू? सो गया था? नहीं भाई। मेरे मूड के साथ तेरी किस्मत भी बदल गई है। चल, मैं तेरे पहाड़ को खरीद दूंगा। सुबह आ जा और 2 लाख रुपए लेके जा। चल अभी सो जा खुशी में। मैं तो पहले ही खुशी से सो रहा था भाई। तुमने फोन करके डिस्टर्ब किया मुझे। पहली डील तो मेरी लॉक हो गई है 30 लाख रुपए में। कितना चाहिए तुझे? 30, 35, 40, 50। 50 में फाइनल करते हैं। आपकी खरीदने की हैसियत होगी तो। ठीक है, सुबह आकर मिल मुझसे। अगर अपनी जबान से मुकरा ना तो इस गांव में रह नहीं पाएगा। ठीक है भाई। अरे शिवा, तू स्टार नहीं है, सुपर स्टार है भाई। चल सो जा। ये लीजिए माँ जी। नमस्ते माँ जी। शिवा है क्या? हाँ, बोलो भाई, क्या चाहिए आपको? भाई मैं हूँ राजशेखर। मैं पहाड़ खरीदने आया हूँ। पहले 50 लाख में बात हो गई है भाई। मैं तुम्हें पूरे 1 करोड़ दूंगा। 1 करोड़? माँ जी क्या? शांति, अरे क्या हुआ? बोलो, माँ जी। क्या हुआ? शांति, क्या हुआ? 1 करोड़ बेटा, जीवन में नहीं देखे हैं। ये देखिए माँ जी, ये रहा। हाँ? अरे बाप रे। ए शिवा, मुझे कुछ गड़बड़ लग रही है। तो क्या घर आई लक्ष्मी को ठुकरा दें? अरे कौन जाने आगे कैसी कैसी मुसीबत आएगी। तू परेशान मत हो, ना खुद कुछ किया ना इसे करने दे रहा है। तुमने मुझे जुबान दी थी। मेरी पहले ही 50 लाख में बात हो गई है। मैं इसे 1 करोड़ दे रहा हूँ। मैं पहले आया था। तुमसे पहले मैं आया था। और दे अरे सकता मैं हूँ। बीच पहले में आया क्यों बोल था, रहे हो? बोला ना। मैं इससे बात करके गया हूँ। नहीं, पहले मैं आया था। पहले मैं इससे आया बात था। हो गई है। अरे मैंने पहले बात की थी। अरे रुको, पहले मेरी बात तो सुनो ना। देखो, ऐसे बहस से कुछ नहीं होने वाला। मैं पहाड़ उसे दूंगा जो ज्यादा पैसे देगा, बस। 1 करोड़ 10 लाख। 1 करोड़ 20 लाख। 1 करोड़ 30 लाख। 1 करोड़ 40 लाख। 1 करोड़ 50 लाख। 1 करोड़ 60 लाख। 1 करोड़ 70 लाख। 2 करोड़। शिवा रुक जा। 2 करोड़ 20 लाख। बाप रे, क्या हुआ रे? अरे शिवा, वो कोई मामूली पहाड़ नहीं है। ग्रेनाइट का पहाड़ है वो, आज की तारीख में सोने जैसा। उसकी कीमत 50 करोड़ है। तू किंग बन गया यार, कोथुला गुट्टा का किंग बन गया।
देवी, 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 कहाँ गई ये देवी? ए छोड़ो मुझे, छोड़ो मैंने कहा। तू मैंने तो पकड़ रखा है। ए, अरे ए तुम यहाँ क्या कर रहे हो? ए बोलो। दिमाग बंद हो गया है, सब कुछ भूल गया मैं। तुमने देखा ना मेरा दिल कितनी तेजी से धड़क रहा है। अपनी एक्साइटमेंट रोक नहीं पा रहा हूँ मैं। चलो ना अभी शादी कर लेते हैं। ए तुम्हें तो दुबई जाना था ना, जाओ नवाब और शेख की लड़कियों के पीछे घूमना। यहाँ पर क्यों आए हो? चलो। अरे मेरी बात तो सुनो, वो दुबई गया दरिया में, अब तो मैं कोथुला कुट कर आ जाऊँ। आइंदा मेरे घर में मत आना। बिना परमिशन के आए ना तो तुम्हारी खाल उधेड़ दूंगी। देख लेना, आँख खोल के देखना और दिमाग में फिट कर लो, एक दिन तुम मेरे पीछे भागोगी। हाँ। एक दो तीन 1 2 3 4 5। ए राजेश, 50 करोड़ में कितने शून्य होते हैं? शून्य गिनना छोड़ो, नोट गिनने की तैयारी करो अभी। मैं सोच रही थी कि इतने सारे पैसे रखने के लिए कितने डिब्बे लगेंगे, कितनी अलमारियां लगेंगी। तुझे लगता है कि इस घर में आ जाएंगे? अरे भोली शांति, फिर हम इस गांव में क्यों रहेंगे? हम शहर जाएंगे ना, बड़ा घर बनाएंगे, फिर तुम्हें जितनी अलमारियां रखनी है रखो वहाँ पर। हलवाई को ज्यादा लाड प्यार देकर अपना खाना खराब मत बनवा लेना। देखो हर चीज की एक हद होती है। तुम उसे बिगाड़ रही हो, उसे नकारा बना रही हो। अब मैंने क्या कर दिया? अपनी जमीन पोते को ना देकर किसी अरे गहरे नत्थु गहरे को दे दूं क्या? वो तो इसकी किस्मत थी कि हमें कीमती पहाड़ मिला। अब पिता ही इतना चलेगा तो गांव वाले क्या सोचेंगे? मेरी बात सुनो माँ, ये सब के सब अमीरों के चोचले हैं। हमारा जैसा गरीब उनके सामने खड़ा होगा तो उसके पास एक पैसा भी नहीं बचेगा, समझी ना माँ? जहाँ खजाना निकलता है ना, वहाँ मुसीबतें परेशानियाँ भी आती हैं। लेकिन एक बात बताऊँ, मैं भी सच में इसके जीवन के लिए खुश। आप बिल्कुल खुश होंगे, इसकी मैं गारंटी देता हूँ। टेंशन छोड़ दीजिए, सब्र से काम लीजिए। नमस्ते, मेरा नाम मूर्ति है, माइनिंग डिपार्टमेंट में सुपरिंटेंडेंट हूँ। आप चाहे जो भी है, मुझे आपको पहाड़ नहीं बेचना है। तो फिर आप उस पहाड़ का क्या करेंगे भाई? मजदूरों को बुलाकर उस पहाड़ को तुड़वाएंगे और क्या करेंगे? आप मजदूरों को बुलवाकर उसको तोड़वाएंगे? वो गिट्टी या पत्थर नहीं है माजी, ग्रेनाइट का पहाड़ है। गवर्नमेंट की परमिशन लेनी होगी। हाँ, मेरी जगह का मैं मालिक, तो इसमें गवर्नमेंट परमिशन कहाँ से आ गई? देखिए आप अपने प्लॉट पर घर बनाते हैं तो पंचायत की परमिशन लेते हैं ना? वो मुझे नहीं पता है। मुझे पता है। आप पंचायत की परमिशन लेकर रखिए, आगे का मैं देख लूंगा। ये पंचायत की परमिशन क्या होती है? गांव के सरपंच की परमिशन। चलो अब ये तो नहीं होने वाला है। लक्ष्मी, मैं खेतों पर जा रहा हूँ। ये तो बहुत मुश्किल है, कोई और तरीका नहीं है? ये तो करना ही पड़ेगा भाई। वैसे मुझे एक डाउट हो रहा है, तुम ना ही मेरे दोस्त हो ना रिश्तेदार, तो फिर ये फ्री की एडवाइस क्यों दे रहे हो? फ्री एडवाइस कौन दे रहा है भाई? मैं बराबर का कमीशन लूंगा। रेयर स्टोन है, देर किए तो हाथ से जाएगा। बड़े बड़े अमीरों की नजर उस पर है। ये लो मेरा फोन नंबर। तुम्हें क्या लगता है पंचायत सिर्फ मेरे अकेले के कहने पे चलती है? हाँ? ग्राम सभा बुलानी पड़ेगी, उनको कबूल भी होना चाहिए, सब लोग इसके लिए वोट करेंगे। बहुत मेहनत है इन सब में। क्यों पड़े हो तुम इन अमीरों के नाटक में? हैं? भाई, आपको मैंने जमीन बेचने से मना कर दिया, इसलिए आप ऐसा कर रहे हो क्या? चुप करो। जानते हो लीडर क्या है? वो गांव का पिता होता है। जब गांव के बच्चे कुछ गलती करते हैं ना तो वो फटकार लगाता है। बात ना सुने तो नजरअंदाज कर। हाँ? मुझे गांव से लेना देना नहीं है भाई, अभी आप ही मुझे बचाइए, बिल्कुल पिताजी की तरह। उसकी चिंता मत करो। जय गोविंदा गोविंदा। अगर बम से पहाड़ उड़ा दिया तो पत्थर हमारे घरों पर गिरेंगे। हमारी फसलें खराब हो जाएंगी, उसका क्या? कुछ ही दिन पहले की बात है, चिंतापल्ली गांव में ऐसा ही कुछ हुआ था। हम हर साल उस पहाड़ के पास देवी इलम्मा को पूछते हैं, अगर वो नहीं रहा तो कहाँ पूछेंगे? अगर आसपास ट्रक घूमते रहेंगे तो हम लोग सोएंगे कैसे? तुम ऐसे चुप क्यों हो शिवा? इन सब की चिंता है ये। अगर ये सही होंगे तो क्या करोगे? कोई जवाब है?
टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आप लोग जरा धीरज रखिए, जो भी होगा सबके अच्छे के लिए होगा। देखिए, ये आपके गांव का बच्चा है, ये चाहे तो आसानी से उसे बेच सकता है, लेकिन इसने सोचा कि वो माइंस बिजनेस खुद करेगा। क्या ये सही नहीं है? हाँ, गांव के 10 लोगों को रोजगार मिलेगा। हाँ, गांव में नई सड़क बनेगी और गांव में बहुत पैसे आएंगे, बड़े बड़े होटल्स बनेंगे, पंचायत के खाते में भी पैसे आएंगे। हाँ, और इसमें बम वम कुछ नहीं फटेगा, लेटेस्ट मशीनें आ गई हैं। हाँ, और फिर उस पहाड़ के पास कोई खेत भी नहीं है। ये सब कुछ खुद के लिए कर रहा है क्या? अगर आप लोग साथ देंगे तो गवर्नमेंट की परमिशन मिल जाएगी। हमें लगता था वो पहाड़ इस गांव का है, अब आप कह रहे हैं ये इसका है। इस बात को हम कैसे माने? काका, अगर ये प्रोग्राम चल गया ना तो हमको रोटी कमाने के लिए दुबई या फिर कहीं और नहीं जाना पड़ेगा। अभी तो ये मीठी मीठी बातें कर रहा है, कुछ गलत हो गया तो कौन जिम्मेदार होगा? बातों को घुमाओ मत सैलू, जो भी कहना है साफ साफ कहो। हाँ, बात एकदम साफ है। इसका जो भी फायदा होगा उसका हिस्सा गांव वालों को मिलना चाहिए। बेहतर होगा हम इसका एग्रीमेंट कर लें। तो ये कैसे होना चाहिए? आप तय करो, आप हमारे लीडर हो। ठीक है, मैं ही बताता हूँ। इस पहाड़ का 5% का प्रॉफिट गांव के विकास में लगाया जाए तो ठीक है, हाँ? अगर वहाँ कुछ गलत होता है तो उसकी जिम्मेदारी मैं लूंगा। हाँ? जो इस बात के लिए सहमत है वो अपना हाथ उठाए। हाँ। क्या भाई, सोने का अंडा कौड़ियों के दाम बेच दिया? ये एक बंजर जमीन की तरह है, वो यहाँ बगीचा बनाने की सोच रहा है। फूल खिलाने में भी बहुत मेहनत लगेगी, उसे पेड़ लगाने दो, फल हम खा लेंगे। उसकी नीयत सबके सामने आ जाएगी और हमारी मेहनत बचेगी। भाई आप तो महान हो। ये हमारा माइनिंग ऑफिस है, यहाँ छोटे काम के लिए बड़ा पैसा देना पड़ता है। ये है सर्वेयर श्रीकांत, पक्का रिश्वतखोर। ये पहाड़ नापने से पहले तुम्हारा पर्स नापेगा। और ये सुस्त आदमी रेवेन्यू इंस्पेक्टर है। एक बार माइनिंग शुरू हो गई तो तुम्हारी इनकम से पहले इसकी इनकम बढ़नी चाहिए। सीनियर असिस्टेंट श्रीनिवास और जूनियर असिस्टेंट दुर्गा, ये दोनों ऐसा दिखाते हैं जैसे ये ज्यादा कमा रहे हैं। असिस्टेंट जियोलॉजिस्ट सुरेश, बॉस के बाद यही बॉस जैसा है, थोड़ा पागल है। इन सब के ऊपर एक और बॉस है जो हम सबको देखते हैं। ये मेरी सीट है। देखो, ये एप्लीकेशन यहाँ देनी होगी। देवी, देवी, तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? तुम यहाँ भी आ गए यार। भगवान कसम, मुझे पता ही नहीं था कि तुम यहाँ पर काम करती हो। अगर पता होता तो पहले ही आ जाता। ओह, एक दूसरे को जानते हो क्या? यस सर। नहीं सर। खैर मेरी बात सुनो, ये जो देवी है ना, मेरे ऑफिस में डिजिटल इंचार्ज है। और ये है शिवा, तुम्हारे गांव के पास जो पहाड़ है ना, वो इन्हीं का है। और पूरे पहाड़ में भारी मात्रा में ग्रेनाइट मिला है। इनकी किस्मत खुल गई। हाँ, एप्लीकेशन दो। मुहूर्त दिखाऊं क्या? हाँ सर, हाँ। लाओ। हेलो, हाँ कर लो। हाँ, अरे मैंने तुमसे कुछ करने के लिए कहा था ना। लकी तो मैं हूँ। नहीं नहीं, तुम हो। तुम करोड़पति की बीवी बनने वाली हो। हाँ? कब है बोलो अपनी शादी? तुम्हारा दिमाग ना बकरी से भी कम चलता है। तुम्हें ट्रेजर हंट का मतलब पता है? तुमने फिल्मों में तो देखा होगा ना, जंगल, पर्वत, नदियों से होकर जाते हैं, दुश्मनों से लड़ते हैं और खजाना ढूंढते हैं। यहाँ से परमिशन लेना उससे भी ज्यादा मुश्किल है। तुम हो ना मेरे लिए यहाँ पर। मेरे होने से क्या होगा? मैं यहाँ सिर्फ एप्लीकेशन भरती हूँ। मैं तुम्हें एक फैक्ट बताऊँ, अगर मैं ये परमिशन इशू भी कर सकती ना, तो भी मैं इसे रिजेक्ट करती। तुम्हारे दिल में मेरे लिए इतनी नफरत क्यों है यार? हो गया ना? हाँ फ्रेंड्स, ये शिवा है, नया एप्लीकेंट। शाम को पार्टी करते हैं। हेलो सर, रात का हैंगओवर उतरा कि नहीं? हैं? आपने तो रात को धूम मचा दी। हैं? अरे सर, क्या डांस किया था सर आपने? आपका वो नागिन डांस तो एकदम कमाल का था। हाँ सर। तुम बार बार मुंह उठाकर यहाँ पर क्यों आ जाते हो? अरे मैडम, कल आपने एक मस्त पार्टी मिस कर दी मैडम। आउट। अरे सर, आप तो एक पैग में ही आउट हो गए थे कल। ऐसा रहा तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा। क्या रे सर, यहाँ पर तू क्या कर रहा है? हाँ? तुझे कितनी बार समझाया, दिमाग नहीं है क्या? किसी भी नमूने को अंदर क्यों भेज देता है?
कौन मैं? हेलो, आप किसकी परमिशन से अंदर आए? अरे मैं इनसे देखिए, बात आप करने बाहर आया हूँ। चलिए। अरे मुझे सर आप के साथ बाहर जरूरी चलिए, बात सर। करनी है। अरे सर, के मेरी साथ नौकरी बात का करनी सवाल है, चला चलिए। जाऊंगा। हाँ, अरे, पहले बाहर तो चलिए सर। क्या हुआ? सर जाइए सर। अच्छा Please। रुक, कल रात तक तो तू ही मुझसे कह रहा था ना कि मुझे अगला एमएलए बनना चाहिए। सर प्लीज सर, प्लीज। मेरी नौकरी का सवाल है सर, प्लीज। हेलो। मूर्ति सर, ये सब क्या है? आप लोगों की अभी तक उतरी नहीं या फिर मैं नशे में हूँ? आप मुझ पर हंस क्यों रहे हो सर? कल रात की पार्टी में सब लोग डिसअपॉइंटेड हो गए थे। हाँ? हाँ। बार मैनेजर ने क्या बोला जानते हो आप? क्या बोला? उनकी पूरी महीने की दारू कल रात में ही पी गए हम लोग। वो तो यूं ही बकवास करता है। अच्छा, शाम को मुझे मिलो। कहाँ पर सर? सेम जगह पर। स्टाफ को 50,000 दूं मैं, लेकिन क्यों सर? मूर्ख हो या मजाक कर रहे हो? सर मूर्ख मत कहिए, मुझे बुरा लगता है। सरकार तो आप लोगों को सैलरी देती है ना? अगर मेरी बात मानोगे तो तुम फायदे में रहोगे। हाँ बिल्कुल सर। देखो, हम मंदिर में पैसे चढ़ाते हैं ना, पंडित को भी घर पर दक्षिणा देते हैं। वो क्यों? बताइए क्यों सर? जैसे हम भगवान को पैसे चढ़ाते हैं, वैसे ही बॉस को खुश करना पड़ता है। गवर्नमेंट ऑफिस भी मंदिर ही है। रिश्वत क्या? हम रिश्वत की बात करें क्या सर? अगर मेरी रिश्वत देने की औकात होती तो मैं अभी दुबई फ्लाइट में बैठा एयर होस्टेस के साथ बियर पी रहा होता। मुझे पता है तुम जीवन में उदास हो। मैं तुम्हें एक लोकेशन भेज रहा हूँ, सुबह 9 बजे उसी लोकेशन पर आ जाना। भेज दिया ना? चलो निकलो। सिर्फ एक पैक सर, इतनी दूर क्यों आए हम? पास के किसी ठेके पर बैठ जाते ना। हाँ हाँ आता हूँ चलिए। जैसे वर्ल्ड बैंक गरीब देशों को कर्जा देता है हमेशा के लिए, वैसे ही ये सेठ तुम्हें कर्जा देंगे। ब्याज तुम्हारे धंधे पर निर्भर करेगा बेटा। लोकल के लिए अलग रेट है, बाहर वालों के लिए अलग रेट। स्टेट के लिए अलग रेट है, इंटर स्टेट के लिए अलग। एक्सपोर्ट के लिए अलग रेट है, इंपोर्ट के लिए अलग। लीगल के लिए अलग रेट है, इलीगल के लिए अलग। तुम्हारा बिजनेस क्या है? हमारे देश में इतने बिजनेस चल रहे हैं, वैसे हमारा बिजनेस क्या होगा? ग्रेनाइट एक्सपोर्ट। बॉर्न इन इंडिया, मेड इन चाइना, यूज इन अमेरिका। यहाँ पे साइन करो। हाँ। ये लो। मैं तुम्हारी जरूरत समझ गया, साइन कर दो। ये लीजिए। ये लो ले लो। अब हम चलते हैं सर। थैंक यू सर। सर ने मुझसे खाली कागज पर साइन करवा दिए। फ्यूचर में मुझसे सब कुछ ले तो नहीं लेंगे ना वो? इस सेठ की एक आदत अच्छी है, करोड़ों रुपया दूसरे का हो तो उस पर नजर नहीं रखता है, लेकिन अपना 1 रुपया भी किसी पर नहीं छोड़ता। अभी और पैसा क्यों लेना है सर? कल तो हमें परमिशन मिल ही जाएगी ना। 1 हफ्ते के बाद फोन करना, बताता हूँ। ये मूर्ति फोन का जवाब दे ही नहीं रहा है यार। अरे यार, तू तो फ्री है ना, लेकिन वो तो बिजी होगा ना। अबे तू मेरा दोस्त है या उसका दोस्त है बे? तू उस मूर्ति को सुबह से 20 बार फोन कर चुका है। मेरा फोन मेरी मर्जी, तुझे क्यों खुजली हो रही है इतनी? अरे यार 1 महीना हो गया, तब से कोशिश कर रहा हूँ। ये मूर्ति मेरे कॉल का जवाब ही नहीं दे रहा है रे। सरकारी दफ्तर को मंदिर की तरह समझना चाहिए। अब तो तेरा पैसा गोविंदा गोविंदा। अबे वैसे ही मेरा खून खौल रहा है, तू और उस पर नमक मत छिड़क रे। क्या हुआ शिवा? 3 महीने हो गए, तेरा काम शुरू नहीं हुआ? तू यहाँ पर चाय पीने आया है ना, तो मुंह बंद रख और चुपचाप चाय पी। मेरा बेटा 10वीं फेल होकर मारा मारा फिर रहा है, तो तू उसे अपने यहाँ हिसाब किताब देखने के लिए ही रख ले। हाँ। मेरी बात ध्यान रखना, बाद में मत कहना मैंने बताया नहीं। उसको बोल पहले 10वीं पास कर ले। पास हो जाएगा तो वो तेरे यहाँ काम क्यों करेगा? हैदराबाद में इंजीनियर का काम करेगा वो। ये लो चाय। नहीं पीऊंगा चाय, घर पे पीऊंगा। तो फिर ये यहाँ पर क्यों आया था? क्या हुआ भाई, भूल गए क्या? अरे भाई, तुम्हारे और देवी के बीच में लफड़ा है क्या? लफड़ा तो नहीं है भाई, प्यार है। तो वो तुम्हारी फाइल एजी तक क्यों नहीं पहुंचा रही है? एजी साइन करेगा तभी वो फाइल बॉस तक जाएगी, और बॉस तक फाइल जाएगी तभी परमिशन मिलेगी। ठीक है, एक बार जरा उससे बात करके देखो। हाँ। अरे भाई क्या हुआ? मैं समझ रहा था कि उसे मेरी चिंता है, लेकिन ये तो मेरा श्राप निकला। कौन भाई? अरे रुक जाओ, मैं भी आता हूँ।
देवी, बताओ कितने चाहिए तुमको? तुम्हें अपना हिस्सा नहीं मिला क्या? ए, पागल हो क्या? मुझे पता है तुमने मेरी फाइल एजी सुरेश को नहीं भेजी। देवी, देवी रुको। देवी, देखो, अगर तुम मुझे पसंद नहीं करती तो सीधे मेरे मुंह पर बोलो, पर ऐसे पीठ पीछे खेल खेलने की कोई जरूरत नहीं है। मैंने तुम्हारी फाइल नहीं रोकी है, उसने रोकी है। मुझे ये फाइल लेकर उसके घर जाना होगा और वो अच्छे से चेक करने के बाद ही साइन करेगा। क्या तुम चाहते हो कि मैं जाऊं? तुम ही ने सबको बताया ना कि हम दोनों लवर्स हैं। हेलो, तुम यहाँ मेरे लिए आई हो या अपने बॉयफ्रेंड के लिए आई हो? शादी के बाद भी आया करोगी ना? हेलो सर। ये क्यों आए? हम जब तक काम करेंगे ये चौकीदारी करेंगे क्या? क्या मारोगे मुझे? मारो इसे। अरे मारो, टेंशन कौन सा? जो होगा बाद में देखा जाएगा, पहले मारो तो। मुझे अच्छे से देख ले, अपनी बड़ी बड़ी आंखें खोल के, और दिमाग में फिट कर ले, ये बंदी मेरी बंदी है। अगली बार मैं तुझे मारूंगा नहीं, तेरे अंडे तोड़ दूंगा, समझ गया ना? चल। ए, इसको खोलना नहीं है क्या? सॉरी ब्रदर। शिवा, मैं उसे बहुत अच्छे से जानती हूँ। वो तुम्हें छोड़ेगा नहीं। क्या कर लेगा वो? ज्यादा से ज्यादा मुझे परमिशन लेने से रोकेगा। तुमसे ज्यादा जरूरी मेरे लिए कुछ भी नहीं है। बाय। बाय। एक, दो, तीन, चार, 5, 6, 7, 8, 9, 10। सुबह से सिर्फ 100 रुपए ही कमाए हैं। इसमें तो बियर भी नहीं आएगी। हाय। हे, हाय। बैठो बैठो। शिवा। बुलाऊं क्या उसे? नहीं। चाय? स्पेशल। मैंने कहा था ना कि एक दिन ऐसा आएगा जब तुम मेरा इंतजार करोगी। मैं इंतजार नहीं कर रही थी। शीनू चाय बहुत अच्छी बनाता है ना? तुमको मेरी क्लास ज्वाइन करनी चाहिए। किस लिए? मैं तुम्हें सिखाऊंगा कि बिंदास झूठ कैसे बोलते हैं। तुम हंसती हो तो तुम्हारे दांत से ज्यादा तुम्हारी आंखें चमकती हैं। आज आपको गांव की खबर दूंगी। मैं शांति हूँ। हमारी पड़ोसी वीरी समक्का सरक्का देव फेस्टिवल में गई थी। उसने सबको मिठाई बांटी, पर मुझे थोड़ी सी भी नहीं दी। उसे पता चलना चाहिए कि मैं बहुत नाराज हूँ उससे। और दूसरी तरफ वो पद्मा पेट से है। आश्चर्य की बात है कि उसका पति 6 महीने से दुबई में है। बंद करो ये सब बकवास। भाड़ में गई ये खबर और भाड़ में गई रिकॉर्डिंग। इन सब पे विश्वास मत करो। ए, तैयार होके खेत पे चलना है। चल। नहीं आऊंगा, मुझे माइनिंग ऑफिस जाना है। 6 महीने से उस दफ्तर के चक्कर काट रहा है तू। क्या फायदा हुआ? वैसे ये बता, इन सब का खर्चा कौन दे रहा है तुझे? तुझे क्या करना है उससे? तूने तो कहा था कि तेरा कोई लेना देना नहीं है, तो ये अपने तरीके से कर रहा है तो करने दे। ये क्या माँ? इसे सर पे चढ़ाना बंद करो। सुनो, समझाओ इसे जरा।
ये पहाड़ उठाने की कोशिश कर रहा है। अगर उसके नीचे दब गया ना तो इसे निकालने की हिम्मत मुझ में नहीं है। हाँ, चल बेटा रिकॉर्ड कर। सर मैं एक सवाल पूछूं क्या? आप बुरा तो नहीं मानोगे ना? अरे हाँ पूछो ना। सर आप ये मेरा पैसा आगे पहुंचा भी रहे हो या सिर्फ खुद ही खा रहे हो? हाँ, सर मैंने कहा था ना बुरा मत मानिएगा। हाँ, मैं तुम्हारे साथ काम नहीं करूंगा। सर प्लीज बैठ जाइए ना। अरे बैठिए ना। सर अगर मुझे आप पर भरोसा नहीं होता तो मैं आपके पास क्यों आता? टेंशन छोड़ दो, जरा सा पेशेंस तो रखो। अरे कब तक रखूंगा सर? 2 दिन, जस्ट 2 days। तुमने इतने अर्जेंटली क्यों बुलाया? अब देखो ये दिन कभी ना कभी तो आना ही था। तुम नौकरी छोड़ो और चलो शादी कर लेते हैं। हाँ? परमिशन मिल गई है। ये कोई नई बात नहीं है, मैंने ही तुम्हें ये बताया। मूर्ति ने तो पहले ही मुझे बता दिया था। क्या बोला उन्होंने? यही कि 2 दिन में काम हो जाएगा। हमारे ऑफिस का काम हो गया है। तो फिर बचा क्या है? रेवेन्यू, इलेक्ट्रिसिटी, इरिगेशन, एंडाउमेंट, आर्कियोलॉजी, एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट। ये सब क्या है? तुम्हें इन सब से भी क्लियरेंस लेनी पड़ेगी, तब तुम्हें फाइनल परमिशन मिलेगी। मूर्ति इसके बारे में बोला ही नहीं। वो क्यों बताएंगे, तुम्हें पता होना चाहिए। तो अब क्या करूँगा? जैसे हमारे ऑफिस आते थे वैसे वहाँ भी जाना होगा। अब और कितने लोगों के पैरों में गिरना होगा? इस पहाड़ पर कोई इलेक्ट्रिसिटी पोल है क्या? नहीं सर। हमें साइट पर जाकर देखना होगा, बाद में आओ। मैंने तुमसे पहले ही कहा था तुम्हारा नंबर 52 है। मैडम सर वो यादागिरी हिल गए हैं। मेरा नंबर ऊपर आया क्या सर? 52 है सर। 52 आपका लकी नंबर है क्या? जब भी आता हो तो आप यही कहते हो। हाँ ओके सर। हेलो मैडम, सर हैं क्या अंदर? कल आए थे, आज अमरनाथ के लिए निकल गए हैं। तुम्हें कल आना चाहिए था, अब तो मौका गया। पहाड़ के पास कोई इलेक्ट्रिकल पोल है क्या? पहाड़ के ऊपर, नीचे, दाएं बाएं कहीं कोई पोल नहीं है सर। पहाड़ से कितनी दूरी पर है पोल? मैंने नापा नहीं है सर। मैडम सर भद्राचलम गए हैं। अगली बार कहाँ जाने वाले हैं मैडम बता दीजिए, मैं वहाँ जाकर बैठ जाता हूँ ना। इस पहाड़ के नीचे तो पहले तालाब हुआ करता था। तालाब? हाँ। तालाब होता तो उस पर पहाड़ कैसे होता सर? मुझे वो सब नहीं पता, रेवेन्यू रिकॉर्ड तो यही कहते हैं। सर आप चाहे तो एक बार चलकर देख लीजिए ना। ये मेरा काम नहीं है, रेवेन्यू डिपार्टमेंट का काम है। अगर रेवेन्यू डिपार्टमेंट ऐसा कह दे कि ऐसा कुछ नहीं था वहाँ, तो मैं भी क्लियरेंस दे दूंगा। हाँ, अब तुम जा सकते हो। सर मैं कुछ नहीं कह सकता। मैं 1 साल से आ रहा हूँ, एक फाइल भी आगे नहीं बढ़ी है क्या सर? सारी फाइल आगे बढ़ गई तुम्हारी छोड़कर। मेरी फाइल आगे बढ़ाने के लिए क्या करना होगा? मैंने कहा था ना बाद में आओ। आपको मीठा पसंद है ना, इसलिए ये मिठाई मैंने खास आपके लिए हैदराबाद से मंगवाई है, लीजिए ना। सर अभी आधी लाया हूँ, आप कहे तो पूरी भी मंगवा सकता हूँ। ये ब्यूटी किट मैंने स्पेशल आपके लिए पेरिस से मंगवाया है, लीजिए। गुड मॉर्निंग, आपकी अपॉइंटमेंट कल फिक्स कर दी है। देखो तुम बिल्कुल सही हो। कोथला गुट्टा पहाड़ पर ना तो कोई भगवान है ना कोई मंदिर है, लेकिन हम इतिहास और पुराण इन्हें उठाकर देखें ना तो बहुत कुछ है। सतयुग की बात करें तो इस पहाड़ को सुमेधगिरी कहा गया है। त्रेता युग की बात करें तो इसे नवनीदारा पर्वत कहा गया है। द्वापर की बात करें तो इसे नंदा संभारम कहा गया है और कलयुग में इस पर्वत को मरुथा दरी कहा गया है। इतना बड़ा तो पहाड़ है नहीं जितना बड़ा इसका इतिहास बता रहे हो आप सर। अभी तो और भी है, और इसका आखिर ये नाम कैसे पड़ा इसके बारे में पता है? अंजनेयदु का अर्थ है चिरंजीवी। चिरंजीवी का मतलब जो कभी नहीं मरता। तो फिर ये चिरंजीवी आखिर रहता कहाँ है? अब ये तो अंधकार का युग है।
वो पशु में या मनुष्य में तो वास करेंगे नहीं। तो उसके बाद उन्होंने अपने सभी भक्तों से कहा कि मैं हमेशा इस पर्वत के पेड़ में रहूंगा। अब समस्या ये है कि उन्होंने ये नहीं बताया कि कौन सा पेड़। जब तक पता नहीं चलता कौन सा पेड़ है, तब तक हम क्लियरेंस नहीं दे सकते। अभी तक आपने जो कहा, इसका कोई प्रूफ है क्या आपके पास? अरे प्रूफ कहाँ से लाओगे? ये तो श्रद्धा की बात है। श्रद्धा। 200 मीटर सर। और पीछे जाओ। 300 मीटर सर। टोटल 495 मीटर सर। क्लियरेंस तो नहीं मिलेगा। क्यों सर? पोल पहाड़ी से 495 मीटर की दूरी पर है। हाँ तो? मिनिमम 500 मीटर दूर होना चाहिए। तो अब मैं क्या करूंगा सर? ज्यादा कुछ नहीं, पहाड़ को 5 मीटर दूर सरका दो। सर, पहाड़ को 5 मीटर दूर करने से बेहतर है हम पोल को 5 मीटर दूर कर दे, तो ये कैसा रहेगा सर? आइडिया तो बहुत अच्छा है, पर इतना आसान नहीं। ट्राई कर सकते हैं, पर 5-6 मिठाई के डिब्बे और लगेंगे। ये मेरे अकेले की बस का नहीं, सीनियर से परमिशन लेनी पड़ेगी तभी कम हो पाएगा। कोथुला गुट्टा नाम में ही कोथी यानी कि बंदर। हम परमिशन कैसे दे दें? सर मेरी बात मानिए, जब से मैं पैदा हुआ हूँ तब से आज तक एक बंदर वहाँ नहीं देखा। तुमने नहीं देखा, पर हमने तो देखा है ना। मैं शांति की कसम खाता हूँ सर, वहाँ कोई बंदर नहीं है। शांति कौन है? मेरी दादी माँ है सर। तुम उनकी कसम खा रहे हो जो मरने वाली है। कौन मानेगा तुम्हारी बात? साइड पे जाके देखना पड़ेगा। खाली रहूंगा तो आ जाना। मैं तो खाली हूँ सर। तेरी नहीं, अपनी बात कर रहा हूँ। ओके सर। सब तो ठीक है, पर पहाड़ से होती हुई रोड कहाँ है? रोड? ग्रेनाइट ले जाने के लिए पहाड़ से रोड तो होनी चाहिए ना। सर वो कच्ची जमीन है सर, गाड़ियों की आवन जावन होगी तो रास्ता बन जाएगा। वो जमीन किसी की तो होगी ना। अगर जमीन मालिक को पता चला और उसने कंप्लेंट कर दी तो जिम्मेदार कौन होगा? कितनी बार तुमसे कहा ऐसी फाइलें मेरे पास मत लाया करो, समझ नहीं आता? क्लियरेंस नहीं मिलेगा। सर मैं 2 साल से इसके चक्कर काट रहा हूँ, प्लीज हेल्प कीजिए ना। सारे पहाड़ खत्म हो रहे हैं, पर तुम लोगों की भूख कभी खत्म ही नहीं होती। 2 किलोमीटर की रोड मैं कहाँ से डाल दूं सर, वो भी किसी दूसरे की जमीन पर? वो मानेंगे क्या? वो सब बंजर जमीनें हैं, उन्हें सारे जमींदारों से लीज पर ले लो। माइनिंग स्टार्ट करने के नाम पर रोड बनवा दो। हाँ। वो रेवेन्यू ऑफिसर मानेगा क्या? कोई भी ऑफिसर रूल नहीं तोड़ेगा, वो उसमें गड़बड़ी निकालकर तुम्हारी मदद कर सकता है। बस तुम्हें मिठाई खिलानी पड़ेगी। मेरी वाइफ को मिठाई बहुत पसंद आई भाई। आप इसे फ्रिज में रखते हो या लॉकर में सर? ये मजाक मुझे पसंद नहीं आया। वो पोल नहीं हट पाएगा। ये क्या सर? पोल हटाने से अच्छा है तुम पहाड़ ही खिसका लो। हमने पिछली बार सीधा नापा था तो कम आ रहा था, इस बार डायगोनल में नापेंगे तो 500 मीटर दूर हो जाएगा। ऑल द बेस्ट। क्लियरेंस मंजूर। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। थैंक यू सर। शादी कर लो, माँ बस यही कहती हैं। तुम्हें लगता है मुझे ये डर नहीं है? पिछले 2 साल से भटक रहा हूं मैं, उसका नतीजा है कि मुझे 2 क्लियरेंसेस मिल गए हैं। बस और 6 महीने मेरी जान, फिर सब ठीक हो जाएगा।
बचपन में जब मैं रोती थी तो पापा मुझे इस पहाड़ के पास ले आते थे। फिर हम यहाँ पर चीकू सीताफल खाते थे। चलें क्या? हम एक सेल्फी ले लें क्या प्लीज? पता नहीं फिर ये पहाड़ देख पाऊंगी कि नहीं। ओके। नमस्ते सर। अरे तुम फिर आ गए? मार्केट में नया आईफोन आया है सर, सोचा आपके काम आएगा। अरे बेवकूफ, गेट आउट ऑफ माय ऑफिस। ये सब क्या है सर? सब मेरे सर पे घूसखोर बनकर नाचे हुए हैं, लेकिन ये है कि ईमानदारी के गाने गा रहे हैं। उन्होंने एमएलए के भाई की फाइल रिजेक्ट कर दी है, तो तुम कौन हो भाई? तो अब मैं क्या करूंगा? बस आते रहो, कभी तुम्हारी किस्मत चमके तो उनका ट्रांसफर हो जाएगा। क्या शिवा, तू तो सड़क और रोजगार की पिपली बजा रहा था, क्या हुआ तेरे पहाड़ का? तुमने तो कहा था इस पहाड़ पर मैंने कभी बंदर नहीं देखे। क्या सर? बंदर कहाँ पर है सर? ये बंदर की टट्टी। क्या सर, कोई यहाँ आकर 2 नंबर करके गया है। 2 नंबर? हाँ। तुम्हारा मतलब यहाँ कोई लेटरिन कर गया? तुम्हें लगता है ऐसी परिस्थिति में यहाँ तक आया होगा? तो आप ये कैसे कह सकते हैं कि ये बंदर की टट्टी है? ये कुत्ते बिल्ली की भी तो हो सकती है ना। लैब टेस्टिंग करा लेते हैं, कुत्ते की लेटरिन को बंदर की बना देंगे। हमारे सर इसका उल्टा भी कर सकते हैं। चलो। हेलो बाबू शिवा। हाँ श्रीनिवास सर, बोलिए। नया अफसर आ गया है, पर उसकी जेब पूरी खाली है, उसको भरना पड़ेगा। इस पहाड़ के नीचे तो एक तालाब था ना? मैडम प्लीज। रिकॉर्ड के हिसाब से तो आपके ऑफिसर इंसान का भाग्य बदलने की काबिलियत रखते हैं। ये 100 साल पुराने रिकॉर्ड क्या चीज है? इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है मैडम, क्लियरेंस दे सकते हैं। सर मेरा क्लियरेंस। फॉरेस्ट रिजेक्शन लेटर खत्म सर, सब कुछ खत्म। 3 साल की मेहनत बर्बाद, वापस 0 पर खड़े हो गए। सोचा था सारे क्लियरेंसेस मिल जाएंगे तो काम खत्म हो जाएगा। आपने कहा था कि आप सब कुछ देख लोगे, तो अब बताइए क्या हुआ? मैंने पहले ही कहा था ना, टेंशन छोड़ दो, सब्र के साथ काम लो। मैंने उस फॉरेस्ट ऑफिसर से बात कर ली है, उसे सिर्फ 5 लाख रुपए दे दो। 5 लाख रुपए? वो 10 लाख कह रहा था, वो तो मैंने 5 लाख पर उसे मनाया। जाओ दे दो, जाओ ये लो, इसे ले जाओ, हो जाएगा, जाओ। इतनी रात में यहाँ क्या कर रहा है? कुछ नहीं भाई, बस बैठा हुआ हूँ। परमिशन का काम कैसे चल रहा है? तूने मुझे पहाड़ बेचने से मना कर दिया ना। निवाला उतना बड़ा ही खाना चाहिए जितना चबा सको, सोचना इस बारे में।
माँ उठो, ये दवा खा लो। माँ कैसी है अभी? ठीक है अभी। मुझे डर लग रहा है, समझ नहीं आता अगले पल क्या हो जाए। माँ के रहते हुए हम शादी कर लें प्लीज। अभी ऐसी गंभीर परिस्थिति में हम शादी कैसे कर सकते हैं देवी? मैं पिछले 3 साल से इसी परमिशन के पीछे भाग रहा हूँ। 30 लाख के कर्जे में हूँ मैं। पापा को पता चला तो घर से निकाल देंगे मुझे। ऐसे में मैं शादी की बात कैसे कर सकता हूँ उनसे? ऐसे में शादी के बाद ना तुम्हारे लिए फूल लेने के लिए भी मुझे उधार लेना पड़ेगा। मतलब परमिशन मिलने तक तुम मुझसे शादी नहीं करोगे? फिर वही बात तुम्हारी। परमिशन के इंतजार में तुम अगले 10 साल तक तुम ऐसे ही कर्ज लेते रहोगे क्या? 10 साल क्यों लगेंगे देवी? 3 साल तो लग गए ना, इस बारे में सोचा तुमने? शिवा, हमारे ऑफिस में कई फाइलें 2 दशक से अप्रूवल के लिए पड़ी पड़ी सड़ रही हैं, समझे? मैंने गांव के हर इंसान को नजरअंदाज किया जो कहते हैं कि मैं जिंदगी में कुछ भी नहीं कर पाऊंगा, और आज तुम भी वही बोल रही हो। ऐसा नहीं है शिवा। अब मुझे तुम्हारी जरूरत नहीं, मैं भुला देना चाहता हूँ तुमको। मेरी जरूरत नहीं है तुम्हें? तुमने कहा था मुझसे जरूरी कुछ नहीं है। अब ना ध्यान से सुनो तुम, मेरे लिए वो जो मेरा पहाड़ है ना, वो सबसे ज्यादा जरूरी है। हाँ तो जाओ, क्यों खड़े हो यहाँ? जा रहा हूँ और मैं बताऊंगा कि मैं क्या कर सकता हूँ। देखो, आंखें खोल कर देखो, अच्छे से देख लो, दिमाग में फिट भी कर लो। परमिशन लेने तक मैं तुम्हारी शक्ल भी नहीं देखने वाला। शिवा, शिवा, शिवा। भविष्य की तैयारी के लिए अपना वर्तमान बर्बाद करना सही है क्या बेटा? तुम्हारे बहुत सारे सपने हो सकते हैं, पर एक हद से ज्यादा तुम्हें पैसे नहीं दे सकता। अगली बार यहाँ पैसा लेने मत आना, पैसा देने आना। हाँ? सर, ठीक है। ओके सर। सर, मेरा क्लियरेंस। वो तो हमने रिजेक्ट कर दिया। पर मैंने तो आपको पैसा अप्रूवल का दिया था। पैसा? 1 हफ्ते पहले मिला था ना, 5 लाख रुपए दिए थे आपको। 5 लाख रुपए? किस लिए? सर एक बार तो अच्छे से याद कीजिए ना सर, 500 के नोट थे सर। तुम्हारे पास कोई रसीद है क्या सबूत के तौर पे? अब रिश्वत की तो कोई रसीद नहीं होती है ना सर। रिश्वत मतलब क्या? क्या बकवास कर रहा है तू? अरे दलाल तो ना मैं भी दे सकता हूँ अगर तू चाहता है तो। कल सारे बंदरों का झुंड तेरे पहाड़ के ऊपर छोड़ूंगा, तुझे जो बन पड़ेगा कर लेना। लेके जाओ इसे। शिवा, मैंने फॉरेस्ट ऑफिसर से बात की है। वो तो सिर्फ तुम्हारे साथ मजाक कर रहा था, तुमने उसकी कॉलर पकड़ ली, वो बुरा मान गया। वो क्या सर, यहाँ तो हर कोई मेरा मजाक उड़ा रहा है। बैठ जाओ। मैंने कहा था ना, वो थोड़ा सिरफिरा है। अब क्या प्रॉब्लम हुई है पता है? 5 लाख और। शिवा, अब तक तुमने बहुत सहन किया, सारे क्लियरेंस भी हो गए। एक आदमी से पंगा क्यों ले रहे हो? कुछ भी करके इंतजाम कर लो, समय निकल रहा है ना। क्या हुआ बेटा, तू इतना शांत क्यों बैठा है?
मैं कुछ गलत कर रहा हूँ क्या दादी? इसका फैसला करने वाले हम कौन हैं? एक इंसान के लिए जो सही है वो दूसरे इंसान के लिए गलत हो सकता है। सही और गलत का फैसला तो भूख और जरूरत तय करती है। ये ले, सीनू ने बताया था। इतने पैसे कहाँ से लाए तुमने? गहने बेच दिए क्या? ये पैसे अपने साथ ले जाऊंगी क्या? तू है मेरा असली सोना। तेरे सामने उन गहनों की कोई कीमत नहीं। ओके ठीक है, मैं बाद में बात करता हूँ। ठीक है। हाय सर। हेलो। इनको क्लियरेंस सर्टिफिकेट के बारे में पूछिए। तू तो मुझे जानता है मूर्ति, मैं कभी अपनी जुबान से मुकरा हूं क्या? कोई बात नहीं। ठीक है फिर। सर, चाय तो पीते जाइए सर। हाँ सर। मैंने तुम्हें मारा, उसका बुरा मत मानना। चिल करो, भूल जाओ उसे। हाँ सर, मैं तो भूल भी गया सर। ये तो अब आदत बन गई है मेरी। चाहे कोई भी सरकारी काम हो, डेथ सर्टिफिकेट ही क्यों ना हो सर, हमें बहुत सारा पैसा लेकर आपकी जेबें भरनी होती हैं। वो तो हम किसी से कर्जा लेके कर भी देते हैं, पर फिर भी आप हमें अपने आगे पीछे सालों तक घुमाते हो। इतनी बड़ी जिल्लत हम अपने दिल से कैसे निकाल सकते हैं? असली प्रॉब्लम तो यहाँ पर है सर, वो हम नहीं भूल सकते। पैसा तो भूल जाएंगे, वो तो फिर से कमा लेंगे हम लोग, पर समय नहीं कमाया जा सकता सर, और वो मैं कभी नहीं भूल सकता। एसीबी, सर चाय तो पीते जाइए ना, वो लोग वेट कर लेंगे। मैं तो शिद्दत से दुबई जाना चाहता था सर, लेकिन अब मैं समझ गया कि क्यों अनपढ़ मजदूरी करने वाले और पढ़े लिखे नौकरी करने वाले बाहर क्यों चले जाते हैं। आप लोगों का इतना बड़ा टॉर्चर कौन सहेगा सर? आपके तो सिर्फ प्रचार में लिखा होता है कि मेड इन इंडिया। ले जाइए इसे। सर, मैंने अपनी शांति से वादा किया था कि 24 घंटे में परमिशन लेकर उसके सामने हाजिर हो जाऊंगा। वादा किया है सर, लेकर तो जाना ही होगा ना। बोला था ना कि परमिशन लेने के बाद ही तुम्हारी शक्ल देखूंगा। बताइए सर, परमिशन मिल गई है। ग्रेट, कांग्रेट्स। क्या कांग्रेट्स? तुम्हें खुशी नहीं हुई क्या? तुम हारे हुए मैच में शतक लगाने जा रहे हो, पर जानते हो जीतने के लिए सिर्फ 10 रन भी काफी थे। सर, ये मेरी शादी का कार्ड है, आपको जरूर आना है।
ये तुम्हारी मेहनत का फल है। यही है ना सर? हाँ। ये सच तो है ना सर? थैंक यू सो मच सर। सर आपका कमीशन? अरे उसको भूल जाओ, ये हमारी संतुष्टि के लिए है। तुम बहुत हिम्मती हो, मेहनत करना। इसमें मेरा कुछ नहीं है सर, ये सब शांति की बदौलत। सिर्फ उसने मुझ पर भरोसा दिखाया। वो इंतजार कर रही होगी सर। मुझे जाना होगा, चलता हूँ। हाँ? रात को नींद में ही सुकून से गुजर गई। शाम तक तो ठीक थी, सारे जेवर बेचकर पोते को दे दिए थे। इसमें 50 लाख रुपए हैं। इसकी मदद से तू अपना सारा कर्जा चुका, फिर तू चाहे तो दुबई जा या फिर अमेरिका जा, पर चला जा। आप ये पैसा कहाँ से लाए हो पापा? और अब दुबई भला किस लिए जाना है? परमिशन तो मिल गई है ना? और कितने लोगों की जान लेगा तू? जान लूंगा मतलब क्या पापा? मैं तुझे हमेशा से कहता आया हूँ कि हम पैसे वालों से लड़ नहीं सकते हैं। मैं जीत गया हूँ पापा, ये देखिए परमिशन लेटर है, देखिए। वो पहाड़ी चली गई है, वो प्रेसिडेंट बाज की तरह लेकर उड़ गया उसको। तेरा पोता बहुत जिद्दी है रे बुढ़िया। शुरू में मुझे लगा था क्या ही कर लेगा, बेच देगा मुझे अपनी पहाड़ी, पर धमाका है, कर दिया उसने। मुझे लगता है कल तक वो परमिशन लेटर भी ले आएगा। फिर ये सारे गांव वाले मक्खी की तरह उसके पीछे भिन भिनाने लगेंगे। पैसा कमाएगा, इज्जत कमाएगा, फिर विरोधी पार्टी से टिकट लेगा, गांव का हीरो बनेगा, और मैं विलेन। तुम जानती हो, आपके पूर्वजों के टाइम से हमारे पूर्वज यहां राज करते आए हैं। जानता हूं, दुनिया बदल रही है, लोग बदल रहे हैं, रीतियां बदल रही हैं, पर हम नहीं बदले। रगों में वही पुराना खून है। दौलत तो फिर आ जाएगी, पर बेटा नहीं आएगा। इसलिए अच्छा होगा जो मैं कहता हूं मान जाओ। मैंने कहा था 50 लाख की बात हुई थी। मैं अपना वादा नहीं तोड़ता। तुम सब दुबई चले जाओ। मैंने अपने पोते को धोखा दिया है। 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 शिवा, कहाँ जा रहा है? रुक जा बेटा। शिवा, रुक बेटा। शिवा।
छोड़ उनको। सुन, बकासुर राक्षस ने मनुष्य, पेड़, जानवरों और पहाड़ों को नष्ट करना चाहा। सब कुछ तहस नहस करना चाहा उसने। रुक, बताता हूँ। शांति ने जब कहा तो मुझे विश्वास नहीं हुआ। क्रोध आना आसान है, बस उसे सही जगह पे लगाना असली ताकत वो है मेरे पास। ये तेरी हैसियत के बाहर है। फेंक दो इसे। मैंने गलत किया क्या देवी? क्या मैंने बहुत बड़े सपने देख लिए थे? ऐसा लगता है गलती कर दी थी मैंने तुम्हें और शांति दोनों को खो दिया। बर्बाद कर दिया था मैंने सब। शांति नहीं रही। मैंने खो दिया उसे। अपनी गलती से खो दिया। क्या तुम मुझे एक मौका दोगी? अब इस पहाड़ी को प्रेसिडेंट तो क्या, स्वयं भगवान भी नहीं छू सकते। ए लक्ष्मण, सुब्बैया, रामैया, सब यहाँ आ जाओ। यहाँ पहाड़ी पर ईश्वर प्रकट हुए हैं। शांति, उठो भी। ट्रक में फूल चढ़ा दिए ना? हाँ, चढ़ा दिए। हमें फॉरेन से भी फूल के ऑर्डर आ रहे हैं। अच्छा। इसके स्कूल का टाइम हो गया, उठाओ इसे। अरे उठो उठो बेटा। मेरा सपना तोड़ दिया पापा। कौन सा सपना बेटा? मैं अमेरिका जाने का सपना देख रहा था। अरे मैं तेरे हाथ जोड़ता हूँ बेटा, अब फिर से ये नाटक शुरू मत कर तू। चलो उठ। अरे उठ जा जल्दी, स्कूल का टाइम हो रहा है बेटा, उठ जा चल।